लिए। बीकानेर के लालेश्वर महादेव मंदिर के अधिष्ठाता समित सोमगिरी महाराज को कोटि कोटि नमन। आप आध्यात्मिक सोच के साथ वैज्ञानिक और तार्किक विचारों के प्रणेता रहे। आपने शिवबाड़ी के अधिष्ठाता के रूप में बीकानेर का मान बढ़ाया। आपका निधन आध्यात्मिक जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है, जिसकी कभी भरपाई नहीं हो सकेगी। शूटिंग खेल के विकास में आपके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रशिक्षित रोवर यूनिट लीडर परम पूज्य संत श्री सोमगिरी जी महाराज का बर्मालीन हो जाना बेहद दुखद। आपका आशीर्वाद और स्नेह बार स्काउट व गाइड के प्रति सदा रहा। जब आप बीकानेर के ट्रेनिंग सेंटर पर स्काउटिंग के नियम और प्रतिज्ञा पर व्याख्यान देते थे तो बिना पलक झपकाए सुनने पर हम मजबूर हो जाते। आपकी संजीदा अमृतवाणी, खेलों के संवर्धन के हेतु आपके द्वारा किए गए कार्य तथा भागवत गीता के लिए विद्यार्थियों में चेतना पैदा करने में सफल आयोजनों में आप सदैव अमर रहेंगे। ये मेरा सौभाग्य है कि गीता ज्ञान परीक्षा में आपके कर कमलों से मुझे कई बार सम्मानित होने का मौका मिला, आपका आशीर्वाद मिला। मैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत बीकानेर के लालेश्वर महादेव मंदिर के अधिष्ठाता समित सोमगिरी जी महाराज के जीवन व्रत के साथ साथ उनकी कुछ यादों को आपके समक्ष चलचित्र के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा हूं। मेरे मन शिवमय हो जा, मेरे मन तन्मय हो जा, मेरे मन शिवमय हो जा, मेरे मन तन्मय हो जा, मेरे मन शिवमय हो जा, मेरे मन तन्मय हो जा, मेरे मन शिवमय हो जा, मेरे मन नील अनाविल मौन गगन, नील अनाविल मौन गगन, गीत सुनाता बहे पवन, गीत सुनाता बहे पवन, अष्टमूर्ति का दिव्य नटन, अष्टमूर्ति का दिव्य नटन, अखिल जगत अनुपम, अखिल जगत अनुपम आंगन, तन्मय हो जा मेरे मन, मुदमय हो जा मंगल मन, तन्मय हो जा मेरे मन, मुदमय हो जा मंगल मन, अनहत का विरल स्पंदन, अनहत का विरल स्पंदन, गूंज रहे गिरि गौहर वन, गूंज रहे गिरि गौहर वन, संवित का उन्मुक्त सदन, संवित का उन्मुक्त सदन, कर ले साधो सतत भजन, कर ले साधो सतत भजन, तन्मय हो जा मेरे मन, रसमय हो जा मधुकर मन, तन्मय हो जा मेरे मन, रसमय हो जा मधुकर मन, श्री गुरु देते ज्ञानांजन, श्री गुरु देते ज्ञानांजन, शांति प्रदायक शास्त्र वचन, शांति प्रदायक शास्त्र वचन, अमन निरत अनवरत नयन, अमन निरत अनवरत नयन, खोल रहे मन अवगुंठन, खोल रहे मन अवगुंठन, तन्मय हो जा मेरे मन, गुरुमय हो जा विनय मन, तन्मय हो जा मेरे मन, गुरुमय हो जा
मात का स्मित आनंद, गगन मात का स्मित आनंद, करता है अंतस पावन, करता है अंतस पावन। वर ले माँ की वरद शरण, वर ले माँ की वरद शरण, संवित सुखमय परिपूर्ण, संवित सुखमय परिपूर्ण। तन्मय हो जा मेरे मन, चिन्मय हो जा उज्जवल मन, तन्मय हो जा मेरे मन, चिन्मय हो जा उज्ज्वल मन। तन्मय हो जा मेरे मन, शिवमय हो जा मेरे मन, तन्मय हो जा मेरे मन, शिवमय हो जा मेरे मन। तन्मय हो जा, तन्मय हो जा, तन्मय हो जा मेरे मन, तन्मय हो जा, तन्मय हो जा, तन्मय हो जा मेरे मन। मुदमय हो जा मंगल मन, मुदमय हो जा मंगल मन, रसमय हो जा मधुकर मन, रसमय हो जा मधुकर मन, गुरुमय हो जा विनय मन, गुरुमय हो जा विनय मन, चिन्मय हो जा उज्जवल मन, चिन्मय हो जा उज्ज्वल मन। तन्मय हो जा मेरे मन, शिवमय हो जा मेरे मन, तन्मय हो जा मेरे मन, शिवमय हो जा मेरे मन, शिवमय हो जा मेरे मन, शिवमय हो जा। बाकी लो राजवाड़ा गोर बनलो श्री लालेश्वर महादेव मंदिर, इसकी स्थापना लगभग 135 वर्ष पूर्व हुई थी। बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह जी महाराज निस्संतान ही स्वर्ग सिधार गए और किसी को अपनी गद्दी दे नहीं पाए, किसी को गोद ले नहीं पाए। उस समय यहाँ पर इसी राजकुल में वेलाल सिंह जी और उन्होंने उदयपुर राणा की सहायता से, अन्य सरदारों की सहायता से और मुख्य रूप से यहाँ शिववाड़ी में जो जूना मंदिर है उसके महंत सुखदेव गिरी जी महाराज के आशीर्वाद से वेलाल सिंह जी अपने पुत्र डूंगर सिंह जी को बीकानेर की गद्दी दिलवा पाए और डूंगर सिंह जी बीकानेर के महाराजा बन गए। डूंगर सिंह जी का भी एक कठिन रोग से उपचार सुखदेव गिरी जी ने किया था, इसलिए उन्होंने कृतज्ञता के रूप से इस शिव मंदिर का निर्माण करवाया। इसका नामकरण उन्होंने अपने पिता के नाम से श्री लालेश्वर महादेव रखा और सुखदेव गिरी जी को यहाँ का महंत उन्होंने गद्दी नशीन के द्वारा बनाकर स्वीकार किया राजगुरु के रूप में। तब से यहाँ पर आदि शंकराचार्य जी की परंपरा के अनुसार दशनामी संप्रदाय के परमहंस सन्यासी यहाँ के महंत होते आए हैं। यहाँ पर शिव परिवार है, भगवान शिव का पंचानन रूप है। उस ब्रह्म के सृष्टि, स्थिति, लय, निग्रह और अनुग्रह ये 5 कृत्य हैं। इस रूप से यह 5 मुँह वाला और 4 दिशाओं में 4 छोटे शिव मंदिर
छत के ऊपर अनुग्रह मूर्ति रूप से एक और मंदिर की स्थापना की। अति भव्य एक नंदीश्वर स्वर्ण व अन्य धातुओं से मिलाकर मुख्यतः पीतल से बना हुआ अति सुंदर गर्भगृह के बाहर एक नंदीश्वर की मूर्ति और गर्भगृह में भगवती महागौरी की मूर्ति, कार्तिकेय जी और गणेश जी की मूर्ति है। महंत परंपरा में यहाँ पर सुखदेव गिरी जी हुए, उसके पश्चात शिवजी पुरी जी हुए, तत्पश्चात योगानंद जी महाराज हुए, उसके पश्चात रामानंद पुरी जी महाराज आए और उनके पश्चात सत्यानंद पुरी जी महाराज आए, उनके पश्चात प्रेमानंद पुरी जी आए और तत्पश्चात मैं यहाँ पर महंत बन करके आया। तो गुरुदेव, आप इस मंदिर के महंत कैसे बने, इसके इतिहास के बारे में थोड़ा बताएं। हाँ, इसके इतिहास में कि यह इस मंदिर किसी कारणों से यहाँ महंत परंपरा टूटी और इसमें सारी व्यवस्थाएं लगभग 5 वर्ष तक देवस्थान विभाग द्वारा की जा रही थी। बीकानेर की राजमाता का माउंट आबू जाना हुआ, वहाँ पर उनका महल था बीकानेर पैलेस होटल के नाम से। उसके सामने ही हमारे गुरुदेव का आश्रम, मैं वहाँ रहता था। श्री सोमनाथ महादेव मंदिर, वहाँ राजमाता जी पधारी, परिचय हुआ और फिर उन्होंने आग्रह किया कि हमारे राज परिवार का एक मंदिर है, उसके महंत बनना आप स्वीकार करें। और इसी बीच यहाँ स्थानीय राज परिवार से जुड़ा हुआ एक मंदिर, श्री ध्रुनीनाथ गिरी मठ मंदिर, वहाँ के महंत श्री विशोकानंद जी महाराज थे, उनसे भी परिचय हुआ, उन्होंने भी आग्रह किया और फिर इस प्रकार नवंबर 1954 में मैं यहाँ गद्दी नशीनी का कार्य संपन्न हुआ और मुझे यहाँ का महंत बनाया गया। मंदिर का जीर्णोद्धार करवाने के लिए प्रयास प्रारंभ किया। इसके लिए मैंने मानव प्रबोधन प्रन्यास की स्थापना की, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। उसमें मैं स्थायी महंत हूँ और हमारी आदरणीय राजमाता जी सुशीला कुमारी जी, वे भी इसकी स्थायी ट्रस्टी हैं। और फिर मैंने अन्य 3 ट्रस्टियों का चयन करके और पब्लिक से कलेक्शन किया, ATG प्राप्त किया इस ट्रस्ट के लिए और उस मंदिर का जीर्णोद्धार कर रहे हैं। इसी दौरान में, जैसा मेरे गुरुदेव ने मेरे को शिक्षा दी थी, हमने गीता प्रतियोगिता प्रारंभ की और प्रारंभ में थोड़े बालक जुड़े, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक बार तो 2 लाख के करीब विद्यार्थी इस प्रतियोगिता में बैठे। अब तक लाखों विद्यार्थी इससे लाभान्वित हो चुके हैं। कितने परिवार इससे जुड़े, विद्यालय जुड़े, महाविद्यालय जुड़े। लेख और भाषण को लेकर हम पूरे राजस्थान के स्तर पर प्रतियोगिता करवाते हैं। बीच में हम लोगों ने स्कूल के विद्यार्थियों के लिए भी राजस्थान के स्तर पर प्रतियोगिताएं करवाई। यह कार्य चल रहा है। इसके अलावा हम लोगों ने, जैसे बीकानेर के महाराजा करणी सिंह जी विश्व प्रसिद्ध शूटर थे और उन्हीं का स्मरण करते हुए और हम लोगों ने यहाँ पर एक समवित शूटिंग संस्थान प्रारंभ किया, जहाँ पर हम बच्चों को पिस्टल एंड राइफल शूटिंग की ट्रेनिंग देते हैं। और मुझे कहते हुए गर्व का अनुभव होता है कि हमारे बालक और बालिकाओं ने, हमारे शूटर्स ने देश के बाहर जाकर भी देश का नाम रोशन किया। गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आए। गायों के लिए भी हमने कुछ गायों को पाल रखा है, उनकी नस्ल सुधारने का भी कार्य करते हैं। एक होम्योपैथी हॉस्पिटल चला रखा है, निःशुल्क वहाँ पर ये सेवाएँ उपलब्ध है। और हमने जो स्थानीय मोहतार जो चिकित्सालय है, उनको भी स्थान उपलब्ध करवाया ताकि वे अपने यहाँ पर आयुर्वेदिक चिकित्सा निःशुल्क लोगों को उपलब्ध करवाते हैं। इस प्रकार नाना प्रकार की गतिविधियाँ ये संस्थान कर रहा है। दर्शक और लोग जानना चाहेंगे कि आपने अपनी जीवन यात्रा और फिर आध्यात्मिक यात्रा कैसे प्रारंभ की। तो इसके बारे में मेरा पहला प्रश्न है कि आपने अपनी विद्या अध्ययन कहाँ से किया, कहाँ तक कैसे किया? ये मानव अनंत पथ का पथिक है। कहाँ से प्रारंभ करूं? इस स्थूल शरीर में मैं अपनी यात्रा का वर्णन करूं तो बचपन से माँ की गोद में, माँ जब काजल लगा रही थी, पूर्णिमा का दिन था, रात्रि का समय था, मेरा मुख ऊपर की तरफ था और पूरा पूरा परिवेश एक चांदनी से भर गया, मेरे हृदय भी चांदनी से भर गया। उसके बाद कितनी
जगहों पर इस प्रकार के इस चांदनी का एक विस्तार का एक देह से ऊपर उठने का अनुभव हुआ। फिर बीकानेर में ही अध्ययन किया, फिर जोधपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश प्राप्त किया और हमेशा स्वामी विवेकानंद, रामतीर्थ, रामकृष्ण परमहंस, इन महापुरुषों की जीवनियां, महाभारत के पात्र, शहीदों का जीवन ऐसी प्रेरणा देता रहा कि जीवन को देश के लिए लगा देना चाहिए। पर अंदर की कामनाएं थी, विदेश यात्रा करना, अच्छा पद को पाना। उसी प्रक्रिया में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शाखाओं में जाना हुआ। वहां जब कभी मैं ईश्वर का नाम सुनता था तो मैं पूछता, ईश्वर किसको कहते हैं? उनके पास एक उत्तर नहीं होता था। फिर स्काउटिंग में, रोवर स्काउटिंग में भी परिचय हुआ, शुरू से परिचय था। एडवेंचर कैंप में गया, डलहौजी, खजियार गया, वहां पर भी ऐसा कुछ विचित्र अनुभव हुआ। बद्री, केदार, इन सब क्षेत्रों में गया। फिर जब मैं जिस कॉलेज से इंजीनियरिंग की थी वहीं पर जब लेक्चरर चुन लिया गया था, बैचलर्स क्वार्टर्स के पास में मेरे पूज्य गुरुदेव पधारे। उसके पूर्व में यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे, माधवानंद तिवारी, जूलॉजी के थे। वे सत्संग करते थे, उस सत्संग को मैं अटेंड करता था। पर जब पूज्य श्री का संपर्क हुआ और उसमें जितनी मेरी जिज्ञासाएं थी वो सारी की सारी हल होती गई। मैं बहुत प्रश्न उठाता था, साधारण व्यक्ति उनका उत्तर दे नहीं पाता। उसके पूर्व बीकानेर में एक साहित्यिक ग्रुप था जो वामपंथी विचारधारा का था। वातायन नाम की एक पत्रिका निकल थी, हरीश वादाणी उसमें जन कवि थे, मैं स्वयं भी कविता लिखता था। तो उस समय भी मूर्ति पूजा के प्रति कुछ भाव नहीं था। जब पूज्य श्री के संपर्क में आया तब मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया। माउंट आबू जाना हुआ और फिर जंगल में भ्रमण करते समय वहाँ एक ट्रेवल्स टैंक करके जगह है, एकांत में बैठा हुआ था और एक उच्च आध्यात्मिक अवस्था का अनुभव हुआ। और तब मैंने निर्णय किया कि मुझे निवृत्ति के मार्ग पर ही जाना है और बस जो मैं आ गया। स्वामी जी, एक प्रश्न है कि जैसे आपने इतना अध्ययन किया, आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, उसके बाद शायद आप आईआईटी कानपुर भी कुछ समय के लिए कुछ विशेष करने गए, फिर प्रोफेसर बने, फिर करके आपके मन में ये सब इतनी ऊंची प्रतिष्ठा, और वो भी आप शायद 53 वर्ष हो गए होंगे जब आपने इंजीनियरिंग की। मैंने 28 वर्ष, 53 वर्ष नहीं, सॉरी, नहीं, आपको इंजीनियरिंग आपने 28 वर्ष में की कर ली थी। 66 में मैंने की तो थी। उस बात को आज मैं कह रहा हूँ कि 50 वर्ष से ऊपर हो गए। जी हाँ, जी हाँ। तो उस बात को 50 वर्ष से उस समय के आप इंजीनियरिंग, शायद आप कितनी ऊंची, कितने प्रतिष्ठित पद पे पहुंच सकते थे, उसको छोड़ के ऐसी क्या बात हुई कि आपने सब कुछ त्याग किया? ऐसी कोई विशेष घटना, विशेष बात कि आपने पूज्य श्री ईश्वरानंद जी के चरणों में सब कुछ छोड़ के संन्यास लिया? कोई एक तो ऐसी उनके अंदर एक आनंद की किरण देखी। मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया। जब हमारे प्रोफेसर नरसिम्हाचार्य जी जो सिविल में थे प्रोफेसर, मैंने उनसे पूछा, सर आर यू फुलफिल्ड? उनका नो। वो इतने धार्मिक होते हुए भी उनका उत्तर था नो। जब पूज्य गुरुदेव से मिला तो मुझे उनके अंदर एक आनंद की एक झलक दिखाई दी और मुझे लगा कि मुझे इनका अनुसरण करना चाहिए। गुरुदेव, फिर कितने वर्षों तक, जैसे आपकी जो बैकग्राउंड थी वो साइंस की थी, आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, उसके बाद ये धर्म एक अलग क्षेत्र था, तो उसके लिए आपने कितने वर्षों तक साधना की और क्या साधना की? 23 वर्षों तक पूज्य गुरुदेव की सेवा में रहा। वहाँ सब प्रकार की साधना की, रसोई बनाना, बगीचे का काम करना, अकाउंट लिखना, पूजा करना। पूज्य गुरुदेव उपनिषद, गीता पढ़ाते थे, स्तोत्र सिखाते थे, जंगल में जाना, अष्टमूर्ति की उपासना करना, संध्या के समय बैठ करके और सूर्यास्त को देखना, सब साधना की, सब प्रकार की साधना की। जब पूज्य गुरुदेव बाहर कभी
यात्रा के लिए जाते थे, उनके साथ कई तीर्थों का दर्शन किया, कई सत्संग थे उनके साथ में रह करके, उसमें सत्संग में उनके साथ में रह करके वेदांत का ज्ञान प्राप्त किया। स्वामी जी, एक विषय पर आप क्या बोलना चाहेंगे? आपने 23 वर्षों तक साधना की, उसके पहले विद्याध्ययन किया और फिर आप सार्वजनिक जीवन में लोगों को उपदेश दिया या समझाना शुरू किया। आज के संत महात्माओं के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे जो 2 किताब 4 किताब पढ़ के बाबा बन जाते हैं? अपन को ऐसे सोचना नहीं चाहिए। जो रैदास हैं, कबीर हैं, हमारे यहाँ पर ब्रह्म विद्या को मुख्य माना है। भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हुए बिना ब्रह्म विद्या का अधिकारी नहीं बन पाता है। इसलिए हम ये जो अक्षर ज्ञान है इसका इतना महत्व नहीं देते। मेरे पूज्य गुरुदेव ने भी कहा था, आई डोंट वांट यू टू बिकम ए स्पिरिचुअल क्लर्क। तो इसलिए हम साधना पर जोर देते थे। और साधना घर में रहकर भी हो सकती है, उसके लिए शास्त्र का अध्ययन करे ये आवश्यक नहीं, पर कोई समर्थ गुरु होना चाहिए और एक परंपरा होनी चाहिए। उससे जुड़ करके एक व्यक्ति साधना में आगे बढ़ता है, फिर उसका पीछे स्वयं का प्रयास होता है, उसके कुल का प्रभाव होता है, देव कृपा होती है। ये सारी कृपाएं, शास्त्र कृपा, गुरु कृपा, देव कृपा, स्वयं का भी खूब पुरुषार्थ होता है। अपने अंदर दैवी संपत्ति का अर्जन करे वो, तब साधना में निश्चित रूप से आगे बढ़ता है। मेरा प्रश्न वही था कि आपने 23 वर्षों तक साधना की और आज जो साधक हैं, जो संत बने घूम रहे हैं, वो शायद 2 वर्षों की भी साधना तपस्या नहीं करते हैं। और आपको नहीं लगता कि ये जो इस तरह की तपस्या किए बिना, साधना किए बिना, ये जो गेरुए वस्त्र में आ रहे हैं, इसलिए ये बाबा लोग जेल जा रहे हैं? नहीं, ऐसा कारण नहीं सोचना चाहिए। इसके लिए समाज जिम्मेदार है, पूरा सिस्टम जिम्मेदार है कि उसने उनको क्यों स्वीकार किया। उनको शास्त्र का ज्ञान नहीं है लोगों को। अब भोले भाले लोगों के बीच में जाकर के अपनी वाक पटुता के द्वारा यदि कुछ बताते हैं तो ये सब इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। वे तो सही नहीं कर रहे। वो इस प्रकार से बिना साधना में आगे बढ़े हुए जब वे दूसरे लोगों को रास्ता बताते हैं तो वो उचित नहीं। हाँ, वो ये कह सकते हैं शास्त्र के अनुसार ये मार्ग है। वे सदाचार में प्रतिष्ठा के लिए उनको बता सकते हैं, पर उनको ये कभी गलत साधना नहीं बता सकते जो शास्त्र के विरुद्ध हो। गुरुदेव, जैसे एक तो अभी 2 चीजें अभी भारत में प्रमुखता चल रही है। एक तो ये जो ढोंगी बाबा पकड़े जा रहे हैं, जेल में जा रहे हैं। दूसरे आपके हट के एक टॉपिक है और पता नहीं क्यों मन में प्रश्न आ रहा है, इसलिए पूछना चाहता हूँ। अभी अखबारों में और पूरे भारत में, पूरे विश्व में एक कैंपेन चल रहा है, चूंकि ये वैश्विक समस्या है। एक कैंपेन चल रहा है मी टू कैंपेन में औरतें कहती है कि हमें, हमारे साथ उस समय, उस काल में शोषण हुआ और वो 20, 25, 30 साल पुरानी चीजें ला रही है। अब इसके बारे में क्या, और ये पूरे विश्व में चल रहा है। अमेरिका से प्रारंभ हुआ और आज भारत में हजारों नेता, अभिनेता, संत उसमें चपेट में आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? आपको पहले भारत से जो इतर देश हैं उनको थोड़ा अलग कर देना चाहिए। उनकी संस्कृति, सभ्यता 400-500 वर्ष बस इतनी तो है पुरानी। हमारे यहाँ तो लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी संस्कृति है, उसमें कुछ विकार आ गए। और आप जो भारत में ये घटित हो रहा है, ये तथा कथित जो मॉडर्न एजुकेशन को लिए हुए जो महिलाएं हैं ना, उनके साथ ही घटित हो रहा है कि जो इस प्रकार से इसका वर्णन करती है। उनको खुद को सोचना चाहिए वे उस कार्य के लिए स्वयं कितने जिम्मेदार हैं। गुरुदेव, और कुछ अगर आप कहना चाहें हमारे दर्शकों को, जयपुर डायलॉग्स को या जयपुर डायलॉग्स के प्लेटफॉर्म पे माध्यम से कुछ अपने श्रोताओं को, तो कृपा करें। सबसे पहले मैं निवेदन यही करना चाहूंगा कि हमको अपने बोध को ठीक करना है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अबाउट एवरीथिंग, क्वेश्चन एवरीथिंग, और उसको उसका लक्षण देते हुए, प्रमाण देते हुए हमको हर शब्द के साथ में वार्तालाप करना चाहिए। हमारा बोध स्पष्ट होना चाहिए। ईश्वर किसको कहते हैं, जगत किसको कहते हैं, जीव किसको कहते हैं, संसार में दुख क्या है, जन्म से पहले और मृत्यु के बाद में क्या कोई अस्तित्व है, सौंदर्य क्या है, प्रेम क्या है, काम क्या है, यौवन क्या है, स्त्री किसको कहते हैं, ये सारे जीवन का लक्ष्य क्या है, कर्तव्य क्या है, फुलफिलमेंट किसको कहते हैं, मुक्ति किसको कहते हैं, ये सारी अवधारणाएं जितना जितना स्पष्ट होंगी उतना उतना ही एक व्यक्ति को आगे बढ़ने में, अर्थात उसकी चेतना को ऊपर उठने में, परिष्कृत होने में बहुत बहुत मदद मिलेगी। अन्यथा वो यंत्रवत एक घाणी के बैल की तरह अपने जीवन को जीता चला जाएगा, धीरे धीरे वृद्धावस्था को पार करके मृत्यु के मुख में चला जाएगा।
तो अपने लक्ष्य का निर्धारण करना, एक इमीडिएट लक्ष्य होता है अर्थ को लेकर, काम को लेकर, और एक कर्तव्य को लेकर लक्ष्य होता है, और साथ में जो अल्टीमेट गोल हम देते हैं मृत्यु को जीत लेना, अपने स्वरूप का जो सच्चिदानंद है उसकी अनुभूति कर लेना, अपने ब्रह्म रूपता को इसी जन्म में प्राप्त कर लेना, यही जीवन का लक्ष्य है। और ये हमको जीवन से काटता नहीं है, मानव समाज ही नहीं, प्राणी मात्र के साथ में, वनस्पति जगत के साथ में, पूरे पर्यावरण के साथ में एक बड़े आदर और प्रेम में संबंध के साथ में जोड़ता है। ऐसा ही एक परिपूर्ण दर्शन अगर लेकर सब लोग चलें तो निश्चित रूप से हर एक के जीवन में ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा, साथ में उनकी चेतना उस पूर्णता की तरफ बहती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, ऊर्ध्वमुखी चेतना उनकी हो जाएगी। एक बात होते होते आखिरी प्रश्न और दिमाग में आ गया इस प्रश्न के बाद भी, बस एक आखिरी प्रश्न पूछता हूँ। आपने कहा कि मैं ईश्वर की खोज में था, मैं समझ नहीं पा रहा था ईश्वर क्या है, हर जगह कौतूहल होता था, मन में प्रश्न आता था ईश्वर क्या है, और जब आप पूज्य श्री ईश्वरानंद जी के पास मिले तो आपको उस प्रश्न का उत्तर मिला। हमारे दर्शक, हमारे सुनने वाले जानना चाहेंगे कि आपकी दृष्टि में ईश्वर क्या है, और उसके बाद हम बातों का मेरे दृष्टि में शास्त्र क्या कहता है ईश्वर के बारे में? शास्त्र ये कहता है कण कण में, घट घट में परमेश्वर है। जो नाम रूपात्मक जगत है इसमें अस्थि भांति प्रिय रूप से या इसमें अंदर प्रविष्ट होकर के ईश्वर विद्यमान है, और वही हमारा अंतरतम है, प्रीतम है। प्रत्येक व्यक्ति जो मनुष्य है, चाहे स्त्री हो, वो अभी भी ईश्वर को देख रहा है, पर उसके पास में लक्षण नहीं है, इसलिए उसको पहचान नहीं रहा। जिस दिन उसके पास में लक्षण स्पष्ट हो जाएगा, वो उसके साथ में एक जीवंत वार्तालाप करेगा, उसको इंटीमेशन ऑफ डिविनिटी आते जाएंगे। एक सही मार्ग पर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। ईश्वर निरंतर हमको टकटकी लगा कर देख रहा है कि मानव कब मेरी तरफ बढ़ेगा। इसलिए हमारी ये परिभाषा कि हम ईश्वर को देख रहे हैं, पर हमारी बुद्धि में दोष है, भावना में दोष है, क्रिया में दोष है, इसलिए हम उसको पहचान नहीं रहे हैं, उसके मुस्कुराने को भी नहीं समझ रहे हैं। जब कभी हम कोई स्वार्थ छोड़कर निरहंकार होकर के लोक कल्याण का काम करते हैं, प्राणी मात्र की प्राणों की रक्षा करते हैं, उसके दुख को हटाते हैं, उसी समय ईश्वर आकर के हमारा स्पर्श करता है, अंदर से भी और बाहर से भी। पर हम इतने इनसेंसिटिव हो गए हैं कि हम उसका अनुभव नहीं कर पाते। हमारी ये ईश्वर की अवधारणा है, उसके नियम तंत्र को कोई नहीं तोड़ सकता है मनुष्य के अलावा, और मनुष्य तोड़ता है तो उसी समय दंड मिलता है, कालांतर में दंड मिलता है, और कोई जघन्य पाप करता है वो मूढ़ योनियों में फेंक दिया जाता है। और यदि उसके नियम का कोई पालन करता है तो ईश्वर प्रसन्न होते हैं। पर हम स्वार्थ को लेकर यश की कामना से या किसी भी कामना से ऐसा काम करते हैं तो ईश्वर फिर पृष्ठभूमि में ही रहता है। सत्यानंद जी महाराज, उनसे किसी ने कहा कि महाराज आश्रम उजड़ रहा है, तो उन्होंने कहा कि मेरे गुरुजी ने जन्म ले लिया, अभी वो पढ़ाई कर रहे हैं और वो आकर के इसलिए आश्रम को संभाल लेंगे। मैं बचपन से ही बादलों को देखकर, वर्षा को देखकर, आंधियों के अंदर एक विराट का अनुभव करता था। कोई योजना नहीं थी कि मुझे महात्मा बनना है, यह भी योजना नहीं थी कि मेरे को डॉक्टर इंजीनियर बनना है। इंजीनियरिंग करने के पश्चात संभावनाएं थी गृहस्थ में जाने की, और संभावनाएं सामने भी आ गई थी। मैं तो घर बार छोड़ना चाहता, और इसकी सूचना भी मैंने घर वालों को दे दी। तो इतना विरोध और इतना परिहास मुझे झेलना पड़ा, वो कल्पना से बाहर। गीता ज्ञान को लेकर बच्चों के बीच में मैं गया, पहले लोगों ने मजाक उड़ाया, ये सन्यासियों के लिए है, क्यों बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। वर्तमान में आपाधापी है जिसको सफलता कहते हैं। हमारी सफलता केवल बाहर से नहीं नापी जाती है। वी मस्ट कीप ऑन इवॉल्विंग कंटिन्यूअसली। नाम गुरु महाराज का दिया हुआ छोटा सा नाम है, स्वामी संवित सोमगिरी। पूर्वाश्रम का उल्लेख आप चाहते हैं इसलिए कर रहा हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मेरा जन्म इस प्यारे प्यारे बीकानेर में हुआ, यह धोरों की धरती, यह धर्मधरा। बीकानेर में बेगानियों की पिरोल में मेरा जन्म, और मेरी शिक्षा अग्रसेन विद्यालय, जैन हाई स्कूल, फिर डूंगर कॉलेज में हुई। डॉक्टरी में इसलिए नहीं गया कि वहाँ पर प्राणियों की हिंसा होती, प्लानिंग कुछ नहीं थी। जोधपुर MBM इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरा प्रवेश, और वहाँ पर 66 में इंजीनियरिंग की, और फिर 5 साल तक वहाँ पर पढ़ाया, और उसी दौरान ME तक का अध्ययन किया। मैं बचपन से ही बादलों को देखकर, वर्षा को देखकर, आंधियों के अंदर एक विराट का अनुभव करता था। प्रत्येक व्यक्ति एक अनंत पथ का प्रतीक है।
एक बार पूर्णिमा के समय मेरी माँ मेरी आंख में काजल लगा रही थी और मैं पूरा का पूरा आकाश ऐसा लगा चांदनी में भर गया है। और उसी मोहल्ले में वर्षा के दिनों में एक खंडहर में एक बेल को देखा तो ऐसा लगा कि मेरी चेतना फैली हुई है। और बचपन से ही ऐसे संस्कार था कि मैं काम क्रोध को जीतूं। एक पत्थर सामने रखकर दूसरे पत्थर से मारता था कि मैं काम क्रोध को मार डालूंगा। ऐसे में बनवारी लाल जी प्राइमरी शिक्षा के पश्चात राष्ट्रोन्नति विद्यालय चलाने वाले, उन्होंने शिवानंद आश्रम के द्वारा प्रकाशित पुस्तक ब्रह्मचर्य की साधना, उस पर पुस्तक दी। उसको लेकर हमेशा कोशिश थी आसन प्राणायाम करते हुए और ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए। अब ये तो एक लंबी आंतरिक संघर्ष है, पर हमेशा मैंने सत्य का पालन किया। खेल में भी कभी कोई मुझे स्पर्श कर लेता, कपड़े के हाथ लग जाता, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। तो ऐसा लगता है मेरे अंदर कोई दैवी संपत्ति प्रारंभ से ही थी। और एक बार पूरा शाम में घर में एक महात्मा आए और मेरे को कहा कि महात्मा बनना बहुत कठिन है। मैं सहसा कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है। उस समय कोई योजना नहीं थी कि मुझे महात्मा बनना है। यह भी योजना नहीं थी कि मेरे को डॉक्टर इंजीनियर बनना है। हाँ, त्याग के पथ पर जाना है, विवेकानंद की जीवनी को पढ़ा, राष्ट्र के लिए कुछ करना है, ये भावना अवश्य थी मेरे अंदर। और स्काउटिंग का मेरे पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। और भी बहुत सारे महापुरुष मेरे जीवन में आए, वातायन के हरीश बादानी जी, पूनम जी दैया, सरल जी, हर्ष, विश्वनाथ, सचदेव। तो साहित्य की रुझान जन्मजात साहित्य की ओर, कविता की ओर थी मेरी। इंजीनियरिंग करने के पश्चात संभावनाएं थी गृहस्थ में जाने की, और संभावनाएं सामने भी आ गई थी। पर जो बैचलर्स क्वार्टर थे उसके हमारे पास में एक माधवानंद जी तिवारी थे और बहुत विद्वान थे। संभवतः वो बॉटनी के थे और सत्संग खूब करते थे, साधना खूब करते थे। उन्होंने पूज्य गुरुदेव स्वामी पूज्यपाद ईश्वरानंद गिरी महाराज को अपने घर पर सत्संग के लिए बुलाया और मैं उस सत्संग में गया। और उस समय उनके साथ में एक ब्रह्मचारी था और उनके सत्संग को सुनने के बाद में मैंने कहा कि ये युवक अपने जीवन को क्यों खराब कर रहा है। पर जब मैंने पूज्य श्री के प्रवचन गीता भवन जोधपुर में सुने 15वें अध्याय पर, मैं ट्रांस में चला गया। जो बचपन के थोड़े अनुभव थे समझ में आने लगे। और जब मैं माउंट आबू गया और पूज्य श्री के साथ एकांत में ट्रैवल्स टैंक में गया तो उस समय बादल था, थोड़ी सी वर्षा हो रही थी, संध्या का समय था। उस समय जो है अंदर से फूट करके कोई जैसे रुदन निकला। पूज्य श्री के सामने मैंने इस बात को रखा कि मैं तो घर बार छोड़ना चाहता हूँ और इसकी सूचना भी मैंने घर वालों को दे दी। तो इतना विरोध और इतना परिहास मुझे झेलना पड़ा, वो कल्पना से बाहर। और क्या क्या टिप्पणियां थी, जीवन से पलायन है, इसको कोई लोभ किसी ने दिया है, आदि आदि। पर मुझे तो कहा कि जीवन का एकमात्र उद्देश्य है ईश्वर को प्राप्त करना। इसलिए फिर ऐसा अवसर हुआ कि मैं रिजाइन करके और उत्तरकाशी चला गया। और उसके बाद में गंगोत्री, उसके आगे गोमुख पूज्य श्री के साथ में गया और वहाँ से वापस लौट करके पूज्य श्री ने संन्यास की दीक्षा दी और मेरा पूरा पहले वाला नाम छोड़ करके ये नूतन नाम मुझे प्राप्त हुआ। उसके पश्चात 23 वर्ष तक जो एक आंतरिक संघर्ष, ऐसा नहीं कि ये वासनाएं प्रकट नहीं होती, पर पूज्य श्री ने जो आशीर्वाद दिया, जो वहाँ पर बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, बगीचे में काम करना, बाजार का काम करना, मंत्र जप करना, ध्यान करना, स्तुति, सब प्रकार के पूरे जीवन को साधना में बनाया। और फिर उन 23 वर्षों के अंदर जो एक परिपाक आया चित्त के अंदर, कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं गलत दिशा में गया। जीवन का एकमात्र ध्येय यही है, इसी जन्म में आत्म साक्षात्कार कर लेना। हमारे आचार्य महामंडलेश्वर विश्वकानंद जी का आग्रह था, आदरणीय आराधनाता जी सुशीला कुमारी जी का आग्रह था कि ये राज परिवार का एक मंदिर है। 1994 में मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर आकर गुरुदेव ने जो मेरे को एक पूरा प्रशिक्षित किया था, कैसे बाहर के जगत को पूज्य भाव से, आदर भाव से अपनाना, संस्कृति रक्षा कैसे करनी, पर्यावरण के प्रति पूज्य और वरेण्य भाव रखना, इसको लेकर मैंने एक मानव प्रबोधन उपन्यास की स्थापना की। और फिर जो गीता ज्ञान को लेकर बच्चों के बीच में मैं गया। पहले लोगों ने मजाक उड़ाया, ये सन्यासियों के लिए है, क्यों बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। पर हमने कहा बच्चों के लिए ज़्यादा जरूरी है। तो गीता को लेकर हमने हजारों बच्चों के बीच में गए। अब तक लगभग 10 लाख से भी ज़्यादा बच्चे भाग ले चुके। 25 वर्ष गीता ज्ञान परीक्षा के हो गए
और इससे कितने अभिभावकों को, गुरुजनों को, शिक्षकों को और जीवन के हर पक्ष को लेकर, ज्ञान के हर पक्ष को लेकर, पर्यावरण को लेकर के, सुरक्षा को लेकर, आतंकवाद को लेकर, राष्ट्र को लेकर, समाज को लेकर, छुआछूत को लेकर के, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को लेकर के गीता में हम गहराई में जाते गए। उन सारे विषयों को हमने सामने रखा और किस प्रकार से लेख बच्चों के द्वारा लिखवाए, उनसे भाषण प्रतियोगिता करवाई, फिर जो प्रौढ़ व्यक्ति हैं उनके लिए भी परीक्षाएं करवाई गीता की। ऐसा लगता है पिछले जन्म में मैं संत ही था, क्योंकि मेरे पूज्य दादाजी डूंगर कॉलेज में संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष थे वो, और घर में खड़ाऊ पड़ी थी, तो मैं बचपन में ही उस खड़ाऊ में अपने पैर को डालता था और बचपन से ही किशोर अवस्था आते लंगोट लगाना शुरू कर दिया। यहाँ पर आया, कई लोगों ने मुझे मेरे चाल को देखकर, व्यवहार को देखकर, बोली को देखकर, बच्चों के साथ मेरे व्यवहार को देखकर, इन सब लोगों, सब चीज़ों को देखकर उन्होंने कहा यहाँ पर एक महंत हुए थे शिवजी पुरी जी, आपकी चाल ढाल, आपका व्यवहार सब कुछ उनसे मिलता जुलता है, कहीं वो तो नहीं आ गए। और मेरे से पहले यहाँ पर एक संत थे, वो सत्यानंद जी महाराज, उनसे किसी ने कहा कि महाराज आश्रम उजड़ रहा है, तो उन्होंने कहा कि मेरे गुरुजी ने जन्म ले लिया, अभी वो पढ़ाई कर रहे हैं और वो आकर के इसलिए आश्रम को संभाल लेंगे। युवाओं को कहना चाहूँगा, ये आपके जीवन का वसंत है। आज से 50 साल बाद 16 साल के युवा को कहता हूँ, आपकी तरुणाई, आपका यौवन आपके सामने आकर आंखों में आंखें डाल करके पूछेगा, मैं तुम्हारे जीवन में आया था, तुमने क्या किया? द बेस्ट इन यू शुड कम आउट। आपको पसीने से तरबतर हो जाना चाहिए। एक इमीडिएट गोल क्या है, उसमें अपने आप को झोंक देना चाहिए, वो मंगल में होना चाहिए। आपके अंदर एक अर्ज है, आपके अंदर एक स्वभाव है, उससे विपरीत जाएंगे तो आपको रस नहीं आएगा उसके अंदर, आप बेचैन होते चले जाएंगे। उसको लेकर के आपको आगे बढ़ते चले जाना है। कर्म के स्तर पर आप लयान्वित हो जाएं। सारे ब्रह्मांड में एक प्रचंड वेग से कर्म हो रहा है, उसके साथ में अपने आप को लयान्वित करना है। भावना के स्तर के ऊपर आपको राग द्वेष को छोड़ करके, और सारे विश्व में एक प्यार प्रेम है वो झर रहा है, अपने प्रेम को उसके साथ में जोड़ना है और उसके लिए प्राणी मात्र को, चराचर जगत को प्रेम करना है। फिर सारे विश्व के अंदर एक ज्ञान है वो झर रहा है। हम उस अविनाशी की गोद में हैं, उस ज्ञान की गोद में अपने ज्ञान को ठीक करना, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, इमोशनल प्योरिटी और डेक्सटेरिटी विद इक्वानिमिटी, अर्थात पहले बोध को ठीक करना है, मुख्य है। फिर अंदर अपने भाव की शक्ति को ठीक करना है, क्योंकि सामने चुनौती आ रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। वो यंत्र मानव आ रहे हैं, अब सारे निकम्मे होते चले जाएंगे। वो सब कुछ कर सकते हैं, सुपर कंप्यूटर आपके लिए सब कुछ कर सकता है, बट इट कांट लव यू। ये प्रेम करने की शक्ति चैतन्य में होती है, इसलिए उस शक्ति को कुंठित न होने देना, वैराग्य के नाम पर भी। इसलिए संन्यास लेने के बाद में भी मुझे पूरा का पूरा जो चराचर जगत है अपना घर लगता है। मुझे कभी नहीं कहा कि मैं अपने घर को मिस करता हूँ या अपने बंधु बांधवों को मिस करता हूँ। चराचर जगत के अंदर एक बंधुत्व की भावना जो हमारी संस्कृति से कहते हैं, यत्र विश्वम भवति एक निर्णम उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम। इसलिए इन तीनों शक्तियों को दोष रहित बनाना, इंटीग्रेट करना विद इन अपने परिवार में। सारा ब्रह्मांड एक यज्ञ चक्र में चल रहा है, एक ऑर्डर है उसके अंदर, एक परफेक्शन है उसके अंदर। मनुष्य उसको तोड़ सकता है, मनुष्य को चाहिए कि उसको समझे बुद्धिमत्ता पूर्वक और उसका अनुवर्तन करे। ही मस्ट फॉलो द कॉस्मिक ऑर्डर, कॉस्मिक जस्टिस, कॉस्मिक लॉ। न केवल इतना ही, पर हमारे शास्त्र कहते हैं उसका अतिवर्तन करना चाहिए। मस्ट ट्रांसेंड हिज बॉडी, हिज सेंसेस, हिज माइंड, हिज इंडिविजुअलिटी। ए फॉल्स एंड फिक्टिशियस नोशन ऑफ सेपरेटेडनेस इज देयर। ये जो फॉल्सहुडनेस है, इट इज वेरी मच देयर, एक्सेप्ट इट एंड ट्रांसेंड इट, बी वन विद कॉस्मिक आई। ये तीन संदेश है, और इसी जन्म में वो चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री। और मैं कहना चाहूँ मातृशक्ति के द्वारा तो उस तत्व के साथ एकाकार होना और भी ज़्यादा सरल है। इस प्रकार सभी श्रोता अपनी दृष्टि को ठीक करें, भाव को ठीक करें, अपनी क्रिया को ठीक करें, और सबसे पहले अपनी दिनचर्या को ठीक करें, और फिर अपने घर के अंदर जो विश्व के अंदर यज्ञ चक्र चल रहा है उसको प्रकट करें। भारतीय संस्कृति का जो सार है, वैदिक सनातन धर्म है, ये एक प्रकार से कॉस्मिक थीम है, कॉस्मिक लॉ है, कॉस्मिक ऑर्डर है, कॉस्मिक पोएट्री है, कॉस्मिक पेंटिंग है, कॉस्मिक पर्पज है, कॉस्मिक विल है, कॉस्मिक इंटेंशन है। तो इसलिए इसको पूरा करने के लिए आपको अपने दर्शन को ठीक करना पड़ेगा। जो वर्तमान में आपाधापी है, जिसको सफलता कहते हैं, हमारी सफलता केवल बाहर से नहीं नापी जाती है। वी मस्ट कीप ऑन इवॉल्विंग कंटिन्यूअसली, क्योंकि 2 4 स्वीट्स आर
simultaneously interacting. One is the force field of the prarabdha, other is the force field of the पुरुषार्थ. हमारी संस्कृति पुरुषार्थ की संस्कृति है. कंप्लीट होलिस्टिकनेस, उसको लेकर के अपने जीवन में ऑलराउंड डेवलपमेंट करना है, जिसको अभ्युदय करता है. पर ऐसा करते करते, संघर्षों से, चुनौतियों से लड़ते लड़ते और बाहर भी श्रेष्ठ उपलब्ध करते करते, पर्यावरण के प्रति पूज्य और वरेण्य भाव रखते हुए उसके प्रसाद से आपको निरंतर इवॉल्व होते चले जाना है, अर्थात आपकी चेतना में परिष्कार होता चला जाए. यदि आप इसको करेंगे त्र्यंबकम यजामहे को, तो इंटीमेशंस ऑफ डिविनिटी, आपको संकेत मिलेंगे, एक झोंके की तरह आपको इशारा आएगा, एक फुसफुसाहट सुनाई देगी कि तुम अपने मनुष्य जीवन को धन्य कर रहे हो. इसके लिए हमारी संस्कृति ये कहती है अपनी दृष्टि को ईश्वर के प्रति, जगत के प्रति, अपने आप के प्रति, नारी के प्रति, चराचर जगत के प्रति आपको शास्त्र के अनुसार करना पड़ेगा. तब आपके जीवन के अंदर संघर्ष आएंगे, सुख दुख आएंगे, पर निरंतर आप सफल होते चले जाएंगे. महामारी के चलते हमारे प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि हमको घर में ही रहना है. कई लोगों के मन में होता है, घर में बैठे बैठे मन उकता जाते हैं, हम करें क्या. तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि घर में रहते हुए आप बहुत कुछ कर सकते हैं. सबसे पहले कम भोजन करना, सात्विक भोजन करना, ताकि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे. और फिर उसके बाद में आपको कुछ व्यायाम करना चाहिए. लेटे लेटे भी व्यायाम कर सकते हैं, पैरों की साइकिलिंग कर सकते हैं, खड़े होकर जॉगिंग कर सकते हैं, साधारण से दूसरे व्यायाम कर सकते हैं, योगासन कर सकते हैं, एक सरल सा प्राणायाम है उसको कर सकते हैं. और प्राणायाम के लिए आपको बाबा रामदेव जी के चैनल के द्वारा बहुत कुछ इनको मिला हुआ है प्राणायाम के द्वारा. फिर अगला टाइम क्या कर सकते हैं, कुछ अच्छे भजन सुने, और भजन सुनने के पश्चात आप अपने मोबाइल के द्वारा या टीवी के द्वारा सत्संग चालू रखें. और उसके अनुसार जो आपको अनुकूल लगता हो, अच्छा सत्संग हो, सात्विक हो, जिससे प्रेरणा मिलती हो, आपकी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती हो, उसको आप बढ़ाएं. और उसके बाद में आप अपने स्वाध्याय करें. घर में आपको अच्छी पुस्तकें होंगी. आपके पास में पुस्तक नहीं है तो आप पुस्तक को उपलब्ध करवाएं. जो आपकी पुलिस वाले लोग हैं उनके द्वारा उन पुस्तकों को प्राप्त करें. महाभारत है, पुराण है, गीता है, स्वाध्याय के महापुरुषों की बहुत सारी पुस्तकें हैं, उन सारी पुस्तकों को पढ़ें. और नियम लेकर के कुछ का अनुष्ठान करें कि दुर्गा सप्तशती का. अब किसी ने पूछा हमको संस्कृत आती नहीं. अरे भाई, आपको चाहे संस्कृत नहीं आती है, पर भगवान को तो हिंदी भी आती है, मारवाड़ भी आती है. भगवान तो भाव की भाषा को पकड़ते हैं. आप हिंदी में कर लीजिए, सप्तशती को पढ़ लीजिए. बाकी जो कुछ संस्कृत नहीं आती सारे साहित्य को आप हिंदी में पढ़ेंगे, पर भावपूर्ण रूप से पढ़ना पड़ेगा. और मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि हमने सामूहिक रूप से बहुत बड़ी गलतियाँ की दी हैं. हमारे देखते ही देखते गौ माता पर इतना अत्याचार हुआ है. कितने प्राणियों नष्ट कर दिए हैं, कितनी वनस्पतियों को नष्ट कर दिया है. नदियों हैं उनको हम गंदा कर दिया है, उनको रोक करके पानी को गंदला करके नदियों को नष्ट कर रहे हैं. धरती को हमने ड्रग एडिक्ट बना दिया है, हवा को दूषित कर दिया है. क्या आपको अपने घर के अंदर हवा का अच्छा झोंका नहीं मिलता क्या? अब आपको हवा का झोंका आकर बताता है कि कोर्ट गेट पर जो सांस घुटती थी इन अपने व्हीकल्स के कारण, अब वहां से एक अच्छा हवा का झोंका आके आपको धन्यवाद देता है कि बहुत अच्छा किया, तुम अब घर के अंदर रहो. तो आपकी आंखें खुली हैं तो सूरज की रोशनी है वो आपको धन्यवाद देती है. सूरज से, चांदनी से, हवा से, आकाश से. अरे खिड़की से आकाश को देखो, उससे बात करो. और अपने घर के अंदर एक दूसरे के प्रति कोई गलती होगी उसको क्षमा मांगो. घर के अंदर सुदर्शन चक्र को प्रकट करो. आपकी बुद्धि में, आपकी कॉन्सेप्ट में, अवधारणा में, आपकी भावना में, आपकी क्रिया के अंदर शुद्धि लाओ तो घर के अंदर एक आनंद उमड़ घुमड़ करके प्रकट होना प्रारंभ हो जाएगा. तो ऐसे हमारी संस्कृति ने कहा कि अपने घर में उसको एक वसुधैव कुटुंबकम की साधना करने के लिए क्या आपने घर के अंदर कोई घोंसला नहीं बना रखा क्या? अरे उसको आप थोड़ा सा चिड़ियों को दाना डालिए तो चिड़ियाँ दौड़ दौड़ कर आपके घर के अंदर आएंगी, कबूतर आएंगे. और आपके घर के अंदर कोई चींटियाँ निकल रही हो, उन चींटियों को आप दाना दीजिए. लाइफ इज वन एंड अनडिवाइडेड. घर में तुलसी का पौधा तो होगा, और ज्यादा पौधे हो तो बांटिए. घर घर में तुलसी का पौधा, उसके पास में बैठिए तो आपकी डिप्रेशन को दूर कर देगा. खेजड़ी के पास में बैठिए, डिप्रेशन को दूर कर दीजिएगा. आप महापुरुषों का स्मरण कीजिए, आपका डिप्रेशन दूर हो जाएगा. इसलिए अपने अतीत से लेकर के वर्तमान तक आकर, और भविष्य को उजला है, पूरा भारत का संदेश विश्व में फैलने वाला है. इसलिए इस बात को भूल जाइए कि हम जिस ईश्वर की बात करते हैं वो हजारों लाखों असंख्य आंखों से हमको लगातार एक टक देख रहा है, पर हम उससे आंख नहीं मिलाते. हम उससे आंख चुराते हैं. हम झूठे हो गए, चोर हो गए हैं.
हम अंदर से जो ईश्वर देखता पुकारता है उसकी बात नहीं सुनते, उससे आंख नहीं मिलाते, बाहर के ईश्वर से आंख नहीं मिलाते। यदि आप प्रण कर लेंगे कि मैं आगे से बुराई को छोड़ दूंगा, भगवान गीता में क्या कहते हैं, अपिचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो हि स क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम न गच्छति कौनते ये प्रतिजानी हीन में भक्त प्रणश्यति। भगवान तो सौगंध खा करके कहते हैं, जो क्षमा मांग लेता है, प्रायश्चित करता है, मैं तुरंत उसको प्यार करता हूँ, उसको दुलार करता हूँ। इसलिए ये एक अद्भुत अनुष्ठान करने का समय हमको प्राप्त हुआ है। बोर होने की बात ही क्या है, पर घर में बैठ करके या टाइम को वेस्ट करेंगे, जौल दुआ खेलेंगे, चर भर खेलेंगे, तो फिर चर भर वाली योनि मिल जाएगी। आप ये ध्यान रखना। ताश खेलेंगे, अलग आलतू फालतू मोबाइल या टीवी के अंदर कोई गलत चीजें देखेंगे तो ईश्वर आपके मन को उसी समय दंड देगा, मन में गंदलापन आ जाएगा। पर यदि आप घर में रहते हुए घर के कोने कोने को साफ कीजिए, घर को स्वच्छ बनाइए, चीज़ों को सजाइए, पुस्तकों को सजाइए, फटे हुए जो कवर हैं उनको ठीक कीजिए, तो आपका पूरा घर है इसमें वो सुदर्शन चक्र चालम हो जाएगा जो सारे ब्रह्मांड को धारण किए हुए हैं। आगे से कभी भूल करके मत कहना कि हमारा मन है वो घर में लगता नहीं, उसको अभी भी हम ठीक कर सकते हैं। जो मैंने आपको बातें बताई उन सब का पालन करना। मैं आपके प्रति बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ कि घर में रहने का आपका यह अनुष्ठान, जो 21 दिन का अनुष्ठान, वो आगे भी बढ़ सकता है। तो हम इसको एक नवरात्रि 7 दिन की, 9 दिन की, तो भागवत सप्ताह 7 दिन के, नवरात्रि 9 दिन की, उसको हम 21 दिन क्या पूरे साल भर चला सकते हैं। पेड़ों को बचाने का काम है। इसके साथ में सारे के सारे जो क्षत विक्षत करने वाले तत्व है उनके समक्ष के अंदर लल्लू बन करके नहीं, वीर बन करके और अपने हाथ में उस विराट की शक्ति का आवाहन करके ऐसी आसुर शक्तियों को नष्ट करने के लिए कटिबद्ध हो जाना चाहिए। ऐसा होते ही तुरंत ईश्वर मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, बात करते हैं, तुमने बहुत अच्छा किया। अंदर से बोलता है, बाहर से बोलता है। इसलिए हम इन पेड़ों के द्वारा एक अपार ऊर्जा को प्राप्त करके और इसके बहुत आगे जाकर के जीवन के दर्शन को स्थापित करें अपने युवाओं के सामने। शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हम विकास की सही परिभाषा को लेकर के और सबको दिशा दें। और खास तौर से जो लोक चित्त का परिष्कार करते हैं, जो लोक चित्त के गुरु हैं, लोक चित्त के शिक्षक हैं, ऐसे साहित्यकार और ऐसे पत्रकारों का दायित्व और भी अधिक बढ़ जाता है। वे विज्ञापन के चक्कर में आकर के और उल्टे सीधे फोटो उसमें मत छापें। मैं पत्रिका से भी निवेदन करूंगा, आप असंग होकर के और पृष्ठों को पलटिए। कौन कौन से पृष्ठ में कैसे कैसे चित्र देख करके किस प्रकार से नारी की अवमानना हो रही है और युवा चित्तों को कलुषित किया जा रहा है। और एक तरफ बात भी हम दूसरी बातें भी कर रहे हैं। तो दृष्टि यदि हमारी पैसे की है तो हम हिरण्याक्ष है। हिरण्य माने सोना, अक्ष माने आंख, हिरण्याक्ष पैसा पैसा पैसा, हिरण्य कशिपु। और उसको हम होली में जला लेते हैं बिना सोचे हुए, बेवकूफ की तरफ कुछ आग जला लेते हैं, कुछ फीटी गाड़ियां निकाल देते हैं, धूल उड़ा लेते हैं। ये काम दहन का प्रसंग है, ये प्रहलाद की रक्षा का प्रसंग है, ये तृष्णा रूपी होलिका है, उससे वो भक्ति को लेकर बच गया। हिरण्य कशिपु माने बिस्तरा जिस पर हम सोते हैं, सोने का बिस्तरा माने भोग की दृष्टि, सोने की आंख माने अर्थ की दृष्टि। अर्थ और भोग की दृष्टि को लेकर के पागल होकर हम भाग रहे हैं और धर्म को हमने छोड़ दिया है। धर्म निरपेक्ष होने की बात करते हैं। लज्जित होना चाहिए उस पत्रकार को, साहित्यकार को, शब्द की उपासना करने वाले को, यदि उसके सामने शब्द की हत्या होती है। शब्द मरता है तो संस्कृति मर जाती है। इसलिए धर्म शब्द का अर्थ को समझें। हमारी धर्म की अवधारणा क्या है? आज भी लोक चित्र में अधार्मिक उसको कहते हैं जो कि माता पिता की सेवा नहीं करता, किसी को आपके ऋण पैसे को दबा लेता है, किसी को नुकसान पहुंचाता है, उसको हम अधार्मिक कहते हैं। पूजा पाठ नहीं करता इसलिए अधार्मिक नहीं कहते हैं। हाँ, पूजा पाठ भी करता है और ऐसे बुरे काम करता है, उसको हम कहते हैं महान पाखंडी है इसका व्यक्ति। इसलिए धर्म की अवधारणा को स्पष्ट समझना। मैंने एक बार भी इस प्रकार ईद मिलन का प्रसंग था, मैंने बताया मासिक धर्म होता है तो वो चाहे ईसाई हो, चाहे वो आप नास्तिक हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म को मानने वाला कोई, वो मासिक धर्म तो महिला के शरीर में होगा ही। तो धर्म का वह अर्थ हम समझते हैं, परंतु आज धर्म निरपेक्षता की बात कैसे हो रही है? इसलिए बंधुओं, इस प्रकार से रक्षा करके समझते हुए ये लोक चित्त को संवारने वाले, ये शिक्षक, ये मनीषी, ये राजनेता, ये प्रशासन में रहने वाले, सबका एक प्रभाव क्षेत्र होता है। एक कलेक्टर, एक कमिश्नर, एक पुलिस का अधिकारी
यदि जीवन के सही दृष्टि को समझ ले और उसके अनुसार अपने कार्य के अंदर उसका उतारना प्रारंभ कर दे, कितने लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हर एक व्यक्ति को अपने अंदर उस आग को उत्पन्न करना होगा और उस ऊष्मा को बाहर की तरफ प्रकट करना होगा, तब जाकर के विरह की अग्नि उत्पन्न होती है। कर्म की अग्नि, उसमें गलत समिधाएं डालेंगे तो धुआं ही धुआं हो जाएगा, और आज चारों तरफ धुआं ही धुआं फैला हुआ है, कुछ मालूम नहीं है, और हम जीते चले जा रहे हैं, अंधकार में भागते चले जा रहे हैं, विनाश के गर्त में गिरते चले जा रहे हैं। इसलिए विरह की अग्नि जिस समाज में पैदा हो रही है, प्रेम की अग्नि जिस समाज में पैदा हो रही है, वहां जाकर के ये संभावना होती है कि कोई गृहस्थ में रहते हुए ज्ञान को प्राप्त करता है। वो महिला भी हो सकती है, वो जूता गांठने वाला भी हो सकता है, वो श्मशान में रहने वाला भी हो सकता है। ज्ञान की अग्नि तब जाकर के प्रकट होती है। ऐसा भारतीय संस्कृति का परिपूर्ण दर्शन। और आज हमने जब यहाँ पर किया है तो तालाब थोड़ी गहरी गहरी सांसें ले रहा है, दोहरा दो रहा है, क्योंकि गटर का पानी वहां पर पहुंच चुका है। अब ये किस प्रमाद के कारण हुआ कि पानी को भेजने का बहुत प्रयास किया जाता, भरसक प्रयास किया जा रहा था, परंतु उसके वेग के कारण, कुछ वर्षा के कारण, कुछ अन्य कारणों से वो कार्य संपन्न नहीं हुआ। इसलिए वो गटर का पानी वहां पर पहुंच गया। सोच रहा होगा कहीं मैं सूर सागर तो नहीं बन जाऊंगा। हम उसको आश्वासन देते हैं कि डरो मत, ये अमृतम जलम की योजना है, उसका भी हम प्रयोग करेंगे और उसके अंदर स्वच्छ पानी भर जाएगा। हमारे हर प्रयास का उत्तर देने के लिए हवा है, ये आकाश है, ये सूरज, ये चांदनी, ये धरती है। तो आज यहाँ पर धरती के अंदर छिपे हुए जो खेजड़ियों के जो जड़ें हैं वो फूटने के लिए आतुर हो रही है। हम पेड़ तो लगाएंगे दूसरे, पर वहां पर खेजड़ी के भी लगा रहे हैं, पर कुछ छिपे हुए अंकुर है वो भी फूटेंगे। और इसलिए पूरी धरती पुलकित हो रही है। हमारा हृदय में, जैसा विनोद ने कहा कि वह हरियाली आए, वह अमृत रस हमारे हृदय में प्रकट हो, लोक चित्त में प्रकट हो, ऐसा हम सब लोग मिलकर के प्रयास करें। इस अवसर पर मैं आप सबसे आह्वान करूंगा कि मैं तो निमित्त मात्र हूं, मेरे को तो जहां रोप दो रुक जाऊंगा, जहां आग में डालोगे वहां आग में चला जाऊंगा। मैं तो अपने जीवन को लोक मंगल के लिए समर्पित कर चुका हूं। हम लोक मंगल को ही ईश्वर का रूप मानते हैं। इसलिए जहां कहीं मेरा विनियोग करना हो, चाहे सीमा पर भेजना हो, जरूरत पड़े तो कोई ट्रिगर को दबाना हो, वो भी अखिलेश जी की कृपा से हम लोगों ने शुरू कर दिया है। थोड़ी ट्रेनिंग हमारी भी होगी। देश के लिए हमारा जीवन समर्पित हो, भारत बचेगा, धरती बचेगी, विश्व बचेगा। भारतीय संस्कृति को बचाने का प्रयास करें, उसमें ये एक हरा भरा कोमल सा एक उपक्रम है। आप सब लोग यहाँ पर पधारे, आप सबके प्रति मैं बहुत बहुत आभार प्रदर्शित करता हूँ। और खास तौर से इस क्षेत्र में ये गायों के लिए एक रैन बसेरा जैसा बनाया। हमारे जगमाल सिंह जी के परिवार के लोग थे, उन्होंने कहा कि वहाँ पर गायें लड़ती हैं, गोथे लड़ते हैं, लोगों को हानि पहुँचती है। तो मैंने कभी आगोर में से एक क्षेत्र ले लीजिए, उन्होंने छपरा बना दिया, ठाण बना दिए, जल की व्यवस्था कर दी। और उस तरफ जो लोग हैं उनसे भी निवेदन करूंगा, आदरणीय आत्माराम जी आए हुए हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा, बैठ कर शराब न पिए। यहाँ पर तालाब के इस क्षेत्र में भी शराब आकर के न पिए, अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाएं। सब बोल इस क्षेत्र के रहने वाले लोग भी सहयोग करेंगे, तब जाकर आप देखेंगे यहाँ से कितनी ऑक्सीजन सप्लाई होती है, कितने पक्षी यहाँ पर आते हैं। और वह दिन दूर नहीं है, जैसे उस बगीचे में कभी मोर आकर के रहते थे, यहाँ पर भी जब वृक्ष बड़े हो जाएंगे, मोर यहाँ पर आएंगे, तीतर यहाँ पर रहेंगे, कोयल भी यहाँ आकर के बोलेगी। कितने प्राणियों को यहाँ पर प्रश्रय मिलेगा, और जो भी इस पास से निकलेगा वो कहेगा आह कितना हरे भरा यहाँ पर है। इसलिए आप सबके सहयोग की आकांक्षा करता हुआ आप प्रहिणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वे शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। निधये सर्वविद्यानां भिषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। श्रुते स्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं
केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रद्धा गर्भगृहान्तस्थां श्रुतिमूर्ध्नि लसत्पदां संवित् स्वरूपिणी वन्दे स्वात्मरूपां परां शिवां। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमो विराट स्वरूपिण्ये नमः सूत्रात्ममूर्तये नमो व्याकृतरूपिण्ये नमः श्री ब्रह्ममूर्तये नमः श्री ब्रह्ममूर्तये। ओम तत्सत परब्रह्मणे नमः। आज के इस अत्यंत ही महनीय मंगल में पावन प्रेरणास्पद अवसर पर मां भारती के चरणों में कोटिशः वंदन करता हूँ। सृष्टि के मूल में जो चेतना है, जो आनंद है, जो वात्सल्य है, जो महामौन है और जो निरंतर स्पंदित होता हुआ सारी सृष्टि में झंकृत हो रहा है, उसके प्रति मैं वंदन करता हूँ। अद्वैत एकेडमी की चेतना के प्रति वंदन, सभी श्रोताओं का और दर्शकों का हार्दिक वंदन करता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि वे इसी जन्म में आत्मा की ब्रह्म रूपता का साक्षात्कार कर लें। मैंने विषय का चयन किया है भारतीय संस्कृति के उन्नायक आद्य शंकराचार्य जीवनी और संदेश। अल्प समय में मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा भगवान वेद व्यास का स्मरण करते हुए, वेद भगवान का स्मरण करते हुए, संस्कृति, भारतीय संस्कृति कहते ही हम रोमांचित हो जाते हैं, क्योंकि ये विश्वम्भरा संस्कृति है, विश्ववारा संस्कृति है, विश्वबंधुत्व प्रदा मृत्युंजयी संस्कृति है। यह सतमूलक है, चित मूलक है, आनंद मूलक है, यह वेद मूलक है, ओंकार मूलक है। आवर्स इज इको कल्चर, इट्स नॉट जस्ट इको फ्रेंडली, इको रेवरेंशियल। हमारी संस्कृति पर्यावरणीय संस्कृति है, इसके आधार में सनातन धर्म है। ये सनातन संस्कृति है, इसका गंतव्य, इसका लक्ष्य है वह सनातन देश काल वस्तु परिच्छेद से रहित, सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित आत्म स्वरूप पर ब्रह्म है। इसलिए यह चेतना का इतना उन्नयन करना सिखाती है, पथ का प्रदर्शन करती है कि जिस चेतना के स्तर पर सारा विश्व के घोंसले की तरह हो जाता है। यत्र विश्वम भवति एक नीडम। इस सनातन संस्कृति का, भारतीय संस्कृति का आधार सनातन ब्रह्म, सनातन धर्म इसका आधार और इसका लक्ष्य है। ये नर को नारायण से ले जाने वाली संस्कृति है। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदाश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। निधये सर्वविद्यानां भिषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं
शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शंकराचार्यम्। जब अपना गुरु भाई या अपना शिष्य अपने से आगे बढ़ जाता है तो बहुत आनंद होता है। जैसे पुत्र आगे बढ़ता है तो पिता को कितना आनंद आता है। अभी तो बहुत आगे बढ़ते ही चले जा रहे हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है, इनके प्रति मैं बारंबार शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। और हमारे भरत जी हैं पूरे प्रखर वक्ता यहाँ पर। अन्य सभी के प्रति, यज्ञाचार्य जी के प्रति, सबके प्रति बारंबार वंदन करता हूँ। आप मेरे से क्या सुनना चाहते हैं? सृष्टि के मूल में जो महामौन है, सृष्टि के मूल में जो आनंद है, उसको हम कैसे अपनाएंगे? ये संसार किसने बनाया, क्यों बनाया, कैसे बनाया, कब से बनाया, कैसे चलता चला जा रहा है ये संसार? इसका तात्पर्य क्या है इस संसार को बनाने वाले का? ये प्रश्न हमको आकुल करने चाहिए। और मैं चाहता हूँ सृष्टि के मूल में एक महामौन दक्षिणामूर्ति हैं, एक आनंद स्वरूप हैं, पर हम उसको अपनाएंगे कैसे? हम अपनाना चाहते क्यों हैं? आखिर हमारे अंदर तकलीफ क्या हो रही है? ये भागवत की कथा कर क्यों रहे हैं? चारों तरफ आग लगी हुई है और ये भागवत की कथा कर रहे हैं, आनंद का उत्सव मना रहे हैं, 56 भोग लगा रहे हैं। तात्पर्य क्या है सृष्टि का? इसको समझना, अपने अंदर जाना, शास्त्र की गहराई में जाना, श्रुति को, युक्ति को, अनुभूति को लेकर ये संस्कृति न जाने कब से चली आ रही है। हम क्षण क्षण की प्याली में शताब्दियों को घूंट घूंट करके पीने वाले लोग हैं, मनवंतरों में चहलकदमी करने वाले लोग हैं। आज हमको हो क्या गया है? किस अंधेरे को पार करके हम आज़ादी के दर्शन किया हम लोगों ने। आज अब हम क्या कर रहे हैं, यह भागवत आपको बताने के लिए सन्नद्ध है। इसलिए कैलाश जी की भागवत अन्य जो कथाकार हैं भागवत की कथा करने वालों से, उनसे बिल्कुल विपरीत है। बिल्कुल अलग प्रकार की भागवत ये करने जा रहे हैं, क्योंकि इनको एक संविद दृष्टि प्राप्त हो चुकी है। और संविद की दृष्टि ऐसी है जो शाश्वत दृष्टि है। गुरु महाराज का इनको बहुत प्रसाद है। साइंस और टेक्नोलॉजी कितने भी आगे बढ़ती चली जाए, पर ये संविद की दृष्टि हमेशा ताजी रहेगी, नव रूप में उल्लसित रहेगी। इसलिए हमको अपनी समझ को ठीक करना है, ये पुराण क्या होता है। हम पुराण पंथी ऐसे कहकर आक्षेप को सहन करने वाले नहीं हैं। पुराण शब्द का भी अर्थ होता है जो अतीत के सारे अतीत को समझता है, समेट के लाता है हमारे सामने। पुरा अपि नवम, जो पुराना होते हुए भी नवा है, नित्य नव रूप में विलसित होता जा रहा है, इसको पुराण कहते हैं। इसलिए पुराण के विषय में कहा कि अगर जिसने सारों वेदों को पढ़ लिया हो, सारे उपनिषदों को पढ़ लिया हो, यदि उसने पुराण का पारायण नहीं किया है तो उसको विचक्षण नहीं कहते, उसको ज्ञानी नहीं कहते। हमारी संस्कृति बची हुई है तो उस पुराण की कथाओं के कारण बची हुई है, पर हम क्या पुराण की कथाओं को सही ढंग से समझते हैं? इसलिए पुरा नवम इति भाति, पुरा अपि नवम इव भाति, पुरा न विद्यते इति। पुराण का अर्थ पुरुषोत्तम भी होता है, परमेश्वर भी होता है, और पूरा का मतलब पूरा अतीत भी होता है। पूरा का अर्थ जो सारा भविष्य, सबको, सारे भविष्य को, अतीत को ला करके वर्तमान के क्षण के अंदर हम किस प्रकार से अपने जीवन को धन्य बनाएं, चारों पुरुषार्थों को लेकर के इसमें वर्णन किया गया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चारों पुरुषार्थ, चारों आश्रम, 16 संस्कार, और संस्कृति के अंदर जीवन का एक दर्शन। सृष्टि को बनाने वाला कौन है, कैसा है? इसलिए भागवत की, पूरे भागवत की रचना के बाद ही एक संतृप्ति का अनुभव हुआ था वेदव्यास जी को। आपने सब कुछ सुन लिया है, मैं इसके बारे में अधिक नहीं वर्णन करूंगा। जो कालातीत होकर के काल में व्याप्त है, जो देशातीत होकर के देश में व्याप्त है, जो देहातीत, इंद्रियातीत और मन के अतीत होकर के हमारे पूरे जीवन में व्याप्त है। अनविंकिंग आई इन अस, हमारे अंदर एक अनविंकिंग आई, एक साक्षी है जो बचपन से लेकर आज तक नहीं बदला। और ये खोलिया बदलता चला जा रहा है, जन्म पर जन्म लेता चला जा रहा है। क्या कभी आपने इस पर विचार किया है कि ये हमारा आखिरी जन्म होना चाहिए? क्या आपने ये निर्णय कर लिया इसी जन्म में मैं मृत्यु को जीत करके रहूंगा, या आप स्वर्ग जाना चाहते हैं? हाथ खड़ा कीजिए जो स्वर्ग जाना चाहते हैं, अपने हाथ को खड़ा कर दीजिए। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, ज्यों ही पुण्य क्षय हो जाते हैं वापिस यहीं पर आते हैं। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। भगवान गीता में कहते हैं ब्रह्मलोक है, वो भी वापिस यहीं पर आता है। ब्रह्मलोक जाकर के भी यहीं आना पड़ता है। बहुत तपस्या की, बहुत अनुष्ठान किए, और वह स्वर्गलोक से भी ऊपर ब्रह्मलोक में चला गया, पर वह भी वापस आ जाएगा। और स्वर्गलोक में जो है पुण्य खत्म होते यहीं पर आ जाएगा। और माम उपेत्य तो कौनते यह पुनर्जन्म न विद्यते, मेरे को प्राप्त कर लिया तो पुनर्जन्म नहीं होगा। आपने इतने दिन की कथा में ये सुना कि हम स्वर्ग जाना चाहते हैं? क्यों भाई? मैं
प्रसिद्ध हूं ना परीक्षा लेने के लिए। इस कान से सुना, इस कान से निकाल लिया, मन के अंदर थोड़ा चुलबुलापन आ गया, थोड़ा भजन सुन ली, थोड़ी झांकियां देख ली। क्या भागवत कथा का ये तात्पर्य है? या हमारे अंदर किसी परीक्षित का जन्म होना चाहिए और हमको तक्षक को ललकारना चाहिए, हजारों तक्षक आ जाएं, अरे मैं शरीर नहीं, इंद्रियां नहीं, मन नहीं, मैं अखंड आत्म तत्व हूं, उसको मृत्यु कैसे स्पर्श कर सकती है? इसलिए भागवत की कथा को सुनाने के लिए इसके महत्व को आपने सुना होगा, पर मैं फिर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा उस कथा की ओर। एक आत्मदेव था, सुन लिया ना, एक आत्मदेव था। तुंगभद्रा नदी, एक नगरी, लोग बड़े ठाठ से रह रहे हैं, अनुष्ठान हो रहे हैं, यज्ञादि हो रहे हैं, जीवन बीतता चला जा रहा है। आत्मदेव था, शास्त्रज्ञ था, कर्मकांडी था, विद्वान था। और उसकी पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम क्या था उसकी? धुंधली। धुंधली, धुंधला दिखाई देता है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अटरली लैकिंग, धुंधला दिखाई देता है। और वो ऐसी थी, तगड़ी थी, ऐसी जिद्दी थी, ऐसी स्मार्ट थी, वो ऐसी यौवन से भरी हुई थी, पर मां नहीं बनना चाहती थी वो। और इसलिए कोई संतान नहीं थी। बार बार उसके मन में चिंतन चलता जा रहा था, मैं मां नहीं बनूंगी, मैं मां नहीं बनूंगी, मैं मां नहीं बनूंगी। अरे स्त्री की पूर्णता है कि वो मातृत्व को स्वीकारे, अपने अंदर जगदम्बा को प्रकट होने दे। ये नारी की महत्ता है। इसलिए मेरे सामने ये मातृशक्ति यहां पर बैठी हुई है। अपना चिंतन मनन करना कि नारी कहते किसको हैं। आत्मा न पुरुष है और न आत्मा स्त्री है, पर ये जो जिम्मेदारी हमको प्राप्त हुई है, मानव का जन्म, और वह भी भारत में जन्म, और वह भी जोधाने में, सूर्य नगरी में जन्म, और वह भी स्त्री होना, और भी महिमा की बात है, गरिमा की बात है, जिम्मेदारी की बात है। क्या आपने इसका अनुभव किया है? और इसलिए वह मां नहीं बनना चाहती थी, यौवन को सुरक्षित रखना चाहती थी। इस नश्वर देह के अंदर वो पता नहीं किस रस को ढूंढ रही थी, और आत्मदेव थे, कर्मकांड में लगे हुए थे। पर जब कभी किसी से मिलते थे और वो कहते था और मुंह फेर लेते थे, इसके संतान नहीं है, कुछ गड़बड़ है। और ऐसे कटाक्षों से आखिर वो ऊब गए, और एक ही रास्ता दिखाई दिया, पंखे से लटक जाओ। क्यों भाई, पंखा तो नहीं था उससे, पंखे से लटक जाओ, परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए, पंखे से लटक जाओ, किसी बोतल को पी लो। ये मृत्यु का तांडव चारों तरफ क्यों हो रहा है? ये सारी संस्थाएं जो इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, हमारे शिक्षा के तंत्र में चारों तरफ देखो कितना धुंधलापन है। अरे हमारे अंदर धुंधलापन नहीं रहेगा यदि हम सही ढंग से भागवत की कथा को सुनेंगे, जाकर घर पर मनन करेंगे, खाने पीने को छोड़ देंगे, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, बोध को ठीक करेंगे। इसलिए आपने पीयूष वर्षण की बात कहा पहले मैं तो अग्नि की वर्षण कर देता हूं। अग्नि के बीज, हर पुराण है हमको अग्नि के बीज देता है, अमृत के बीज देता है। जिसने अग्नि के बीजों को अपने हृदय में बोया नहीं है, उस फसल को प्राप्त नहीं किया है, जिसका यौवन धधका नहीं है, जिसके अंदर कर्तव्य बोध जागृत नहीं हुआ, वो कौन से अमृत की बात कर रहा है? कोई अमृत की प्राप्ति नहीं होती, कोई भक्ति की प्राप्ति नहीं होती। भक्ति कोई मजाक समझ रखा है? अरे जिस दिन आप जीवन को सही ढंग से जिएंगे और आपके अंदर विरह उत्पन्न हो जाएगा। अभी हमको प्रेम करना ही नहीं आता है, प्रेम क्या होता है हम उसको जानते ही नहीं है। एक मछली को उठा करके गर्मी के दिनों में किसी धोरे के ऊपर रख दीजिए, जेठ के महीने में, दोपहर के समय में, और मछली कैसे तड़पती है पानी के लिए। जिस दिन ऐसा तड़पेंगे परमेश्वर के लिए, तब समझना हमारा जीवन धन्यता की ओर बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए वो मां नहीं बनना चाहती। आत्मदेव के भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, शास्त्र तो पढ़ लिए थे, बड़े यज्ञादि भी करवाते थे, कर्मकांड के पौरोहित्य के विद्वान थे वो, परंतु कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे। मानव जीवन का धन्यता किसमें, इसको मानते समझते नहीं थे। संतान नहीं है, इसलिए वो मृत्यु की तरफ बढ़ चले, जंगल में गए। और उस समय के जंगल कटे नहीं थे, उस समय तपोवन सुरक्षित थे। जंगल में गए, तालाब के पास में बैठ गए, वहां पर कोई आया, एक सिद्ध आया, कोई संविदाचार्य आया, कोई रमता जोगी वहां पर आया, और देखा ये ब्राह्मण उदास बैठा हुआ है, प्यास बुझाई, पूछा क्या बात है, लटके हुए क्यों हो, चेहरा लटका हुआ क्यों है? कि मैं बहुत दुखी हो गया हूं। कारण का पता लगा, अरे संतान नहीं है तो कोई बात नहीं, संन्यास ले लो, क्रिकेट से संन्यास ले लो, राजनीति से संन्यास ले लो, मार दो इस संन्यास शब्द को। जो ही संन्यास शब्द को आपने कलुषित कर दिया, प्रदूषित कर दिया, ये संस्कृति धीरे धीरे करके मुरझाती चली जाएगी, मर जाएगी। आपने धर्म जैसे शब्द को भी धर्म निरपेक्ष के द्वारा इसको प्रदूषित कर दिया, संस्कृति मुरझाती चली जाएगी। इसके जितने जितने मुख्य शब्द हैं, मोक्ष शब्द को आपने गलत समझा, संस्कृति फिर मुरझाती चली जाएगी। दिस इज द हाईएस्ट मोटिवेशन। गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक
क्रीड़ांगण में, रणांगण में, भोजन कक्ष में, उद्योग के अंदर, सर्वत्र न्यायपालिका में, कार्यपालिका में, विधायिका में, लेखक की कलम के अंदर सर्वत्र एक अखंड साधना चलनी चाहिए। इसी जीवन में मृत्यु को जीत लेना है, अमृत का पान कर लेना है। यह चेद वेदिन अथ सत्यम अस्ति न चेदिहा वेदिन महति विनष्टि। यहीं पर जान लिया तो जान लिया, नहीं तो पता नहीं कहां पर चले जाएंगे। इसलिए सन्यास वो थे और कहा कि सन्यास ले ले, तैयार नहीं हुआ, दुखी रहा, तो आखिर करुणा करके उन्होंने कहा अच्छा लो ये फल ले जाओ और ले जा करके अपनी अर्धांगिनी को, अपनी पत्नी को दे देना। और वो लेके गया फल और पत्नी को दिया, और पत्नी इसने फल को ले लिया। खा लेना इसको, हाँ खा लूंगी, पर अंदर कुछ और चल रहा था। वो आश्वस्त हो गया कि ये इसको ग्रहण कर लेगी, ये अर्धांगिनी है ना, ये सप्तपदी के मंत्र उसके मानस में कौंध रहे होंगे, इस भ्रम में रहे वो पतिदेव। उनको मालूम नहीं उसकी पत्नी के हृदय में, उसके मन के अंदर क्या जंजाल छिपा हुआ है, क्या धारणाएं उसके अंदर पल रही हैं, क्या जीवन का लक्ष्य उसके सामने। हाँ करके फल को ले लिया और बैठकर चिंतन करने लगी। गर्भवती हो गई तो पेट फूल जाएगा, दौड़ा दौड़ी संभव नहीं हो पाएगी, प्रसव की पीड़ा सहनी पड़ेगी। इसलिए टेस्टेड बेबी की तरफ जाओ, सरोगेट मदरशिप की तरफ जाओ, उधार की कोख उस तरफ चले जाओ। मां नहीं बननी चाहती, मेरा सौंदर्य समाप्त हो जाएगा, अपने स्तनपान नहीं करवाना चाहती, बोतल को पकड़ा देती है। किसी ने बड़े विनोद में कहा कि पहले माताएं अपने बच्चों को स्तनपान करवाती थी तो बच्चे बड़े होकर के माँ की सेवा करते थे, और आजकल के बोतल पकड़ा देती हैं जो MA PhD हैं, मैनेजमेंट की हुई हैं, बोतल पकड़ा देती हैं तो बच्चे बड़े होकर के बोतल का सेवन करते हैं, उसकी सेवा करते हैं बोतल की। ये क्या हो गया है? इस बात को समझना, कितनी विकृतियां हमारे चारों तरफ है। इसलिए सभा मंडल से ऐसी तरंगें निकलनी चाहिए, ऐसी स्फुलिंग निकलने चाहिए, ऐसी किरणें निकलनी चाहिए, न केवल जोधपुर में, पूरे भारत के अंदर फैलती चली जाए। इसलिए वो फल ले लिया, पर अंदर कुछ और जाल रचा। मां नहीं बनना चाहती थी, और इतना दृढ़ता से, इतनी जिद के और इतने अड़ियल बनकर इसने ये चिंतन को बार बार किया था। इसका दुष्परिणाम यही हुआ था कि वहां पर जो पेड़ लगे हुए थे उनमें फूल नहीं आते थे, फल नहीं आते थे। और वहां पर जो गौ माता थी ना, काउ इज मिनी बायोस्फीयर, ये माता है ना, आज कितने कत्ल खाने चल रहे हैं, कितने कूड़े के ऊपर आपकी गायें और गोधे चलते चले जा रहे हैं। इसलिए किसी ने कहा कि ये आवारा पशु इधर उधर घूम रहे हैं। एक संत ने इसको सभा में सुना कि ये आवारा नहीं, हम लोग आवारा हो गए हैं, हमको क्या करना चाहिए, कैसे इनको अपनाना चाहिए, हमको मालूम नहीं है। इसलिए वो गाय थी, वो भी हरी नहीं होती थी, अर्थात वो गर्भवती नहीं होती थी। इतना दुष्परिणाम उस मातृशक्ति के मातृत्व को तिरस्कार करने से ये हुआ। और फिर उसने सोचा अब मैं क्या करूं। कुछ श्रद्धा का कण तो था उसके अंदर। उसने अपनी समस्या को अपनी बहन को बताया, और उसकी बहन का नाम क्या था? चुंदी। बता दिया आपने इनको? नहीं बताया, मेरे लिए सुरक्षित रख दिया। उसकी बहन का नाम, भागवत में तो नहीं है, पर मैं भागवत पुराण महापुराण से क्षमा मांगते हुए, ऋषियों से क्षमा मांगते हुए, ये माहिर भाषा में चूंदी थी। उसकी बहन का नाम था चूंदी, उसके पति का नाम था ऊंधा। चूंदी को अपनी प्रॉब्लम बताई, कर सो सिंपल, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं गर्भवती हूं और तू नाटक करना मां बनने का, पेट के ऊपर कपड़े बांधते चली जाना, नाटक करना कि तुम्हें गर्भवती हो गई है, पेट फूल रहा है और मेरे गर्भ के अंदर वो पल रहा है, बड़ा हो रहा है, मैं उसको दे दूंगी। तो ऊंधा बोला ऐसे मत देना, पैसे लेना, ऐसे मत देना, पैसे लेना, पैसे लेकर के हम अपने लाडले को और तुमको दे देंगे। और वो चूंधी है, चिंतन मनन कर रही है, वो चिंतन सारे उसके पेट में प्रविष्ट हो रहे हैं। जो उसके अंदर ऊंधी का जो बढ़ रहा है ना, उसका तेज बढ़ रहा है, सारे उसको ग्रहण कर रहा है। और उसने धीरे धीरे नाटक किया, पर उस फल को उसने कहा इसका परीक्षण करना चाहिए, इसको गौ माता को दे देना चाहिए। गौ माता को वो फल दे दिया गया, और गाय थी वो गर्भवती हो गई। एक ब्रह्म तेज था, एक ब्रह्म विद्या थी। ये गाय है, ये हमारी लोक संस्कृति है, उसको हम डिजिटलाइजेशन के द्वारा उस लोक संस्कृति को समाप्त करने के लिए मान लो कटिबद्ध हो गए। हर गांव के अंदर जाओ, घाघरा पहने हुए, ओढ़ना पहने हुए, और कान के अंदर वो है गुटर गुटर करती चली जा रही है। गांव के अंदर चले गया, सड़कें चली गई, टीवी चले गया, मोबाइल चले गया, डिजिटलाइजेशन। अरे डिविनाइजेशन को भूल गए और डिजिटलाइजेशन के पीछे पड़े हुए तो महाविनाश होगा। पर वो गौ माता थी उस समय की बात। लोक संस्कृति, हमारे वेद सुरक्षित हैं लोक संस्कृति के अंदर,
हमारे वेद में धर्म और ब्रह्म तत्व का प्रतिपादन किया गया, वो हमारी लोक संस्कृति, हमारी मायड़ भाषा के अंदर वो सुरक्षित है, था। आज कितना सुरक्षित रहेगा, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए गौ माता ने, वो लोक संस्कृति का प्रतीक है, उस ब्रह्म विद्या को ग्रहण कर लिया। और किसका जन्म हुआ? गोकर्ण का, ब्रह्म ज्ञानी का जन्म हुआ। और जिसने ये फल दिया था वो कौन था? वो ब्रह्म ज्ञानी था। ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म विद्या, सर्व विद्या प्रतिष्ठा। सारे ज्ञान जो अतीत में थे, अपरा विद्या के सारे क्षेत्र, स्वर्ग आदि में जाने की विद्याएं, आपके ब्रह्मलोक जाने की विद्याएं, इस जगत के अंदर नाना प्रकार की विद्याएं, सारी अपरा विद्या का क्षेत्र जो अतीत में था, आज से 10 लाख 10 करोड़ कई कल्पों के पहले था, और जो भविष्य में होगा, सारी अपरा विद्या का क्षेत्र जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है, उसका सारा क्षेत्र, ग्रॉस, सटल एंड कॉजल, माइक्रो एंड मैक्रो, ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट, सारे ज्ञान के आधार में ब्रह्म विद्या है। आप इसको स्वीकार करें या ना करें, ये ब्रह्म विद्या है। और ब्रह्म विद्या को हमने उठा करके किनारे कर दिया। ये ब्रह्म विद्या सारे ज्ञान का आधार है, और वो ब्रह्म विद्या होती है अनुभूति। वेद में प्रकांड पंडित हो जाए वो ब्रह्म ज्ञानी नहीं कह सकते, पर जो संस्कृत नहीं बोल सकता, गुरु चरणों की सेवा की है जैसे कैलाश जी कर रहे हैं। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूं, इनके अंदर इतनी नम्रता कैसे आ गई। मेरे अंदर भी इतना विनय नहीं है, मैं भी बड़ा प्रश्नाकुल रहता हूं, बड़ों से भी प्रश्न पूछ लेता हूं। इनके अंदर इतनी नम्रता है, इनको बहुत बहुत आशीर्वाद पूरी परंपरा का है। अनुभव से बोलने का प्रयास कर रहे हैं। जब गुरुदेव ने कहा, इन्होंने कहा मैंने तो पूरा भागवत का पारायण नहीं किया है, मैं संस्कृत का विद्वान नहीं हूं, का बोलने देना, अपने अंदर के अंदर जो मौन है उसको बोलने देना, अपने कुल को बोलने देना, अपनी लटियाली को, अपनी चामुंडा को, अपने गुरु परंपरा को अपने अंदर से अभिव्यक्त होने देना। इसलिए जूते गांठने वाला, कपड़े बुनने वाला, खेत में काम करने वाला, गृहिणी बयान करके काम करने वाली माता, सारे उस ब्रह्म विद्या के अधिकारी हैं। ब्रह्म विद्या का प्रकाश इनके अंदर प्रकट होता चला जा रहा है। मैं इनके प्रति बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। ब्रह्म विद्या सर्व विद्या प्रतिष्ठा, और वो फल था वो ब्रह्म विद्या। लोक संस्कृति ने इसको धारण किया, और गोकर्ण जैसे महाज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी उत्पन्न हुए, और फिर विचरण करते हुए चले गए। और फिर क्या हुआ? वो जो पैदा हुआ उसका नाम क्या था? स्वयं कंफ्यूज अन्यान्यपि कंफ्यूजयति। स्वयं कंफ्यूज और दूसरों को भी कंफ्यूजन में डालता है। खुद तो है ही धुंधकारी, माने धुंध को फैलाने वाला, चारों तरफ फैलाने वाला धुंध को। मानो बहुत बड़ा ज्ञानी हो, अरे तुम क्या शास्त्र पढ़ लिए और तुम लोगों को कंफ्यूजन के अंदर डालते चले जा रहे हो। ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। अरे ये सच समझते हैं वो अपने हाथ को खड़ा कर लेना। ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। जो इसको ठीक समझते हैं वो अपने हाथ को खड़ा कर लेना। ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। जो इसको सही समझते हैं अपने हाथ को खड़ा कर लेना। आपने अपने हाथ को खड़ा किया है तो ईश्वर की इच्छा से किया है या अपनी इच्छा से किया है? आपने अपनी इच्छा से किया है या ईश्वर की इच्छा से किया है? करोड़ों मंदिर टूट गए, ईश्वर की इच्छा से टूटे। करोड़ों माताओं के शील को भंग किया गया, क्या ईश्वर से इच्छा से किया गया? ईश्वर क्या है जानते ही नहीं है, इसलिए धुंधकारी चारों तरफ हैं। और आपको मालूम है, अपने माता पिता की मृत्यु का कारण बना, वेश्यागमन किया, और आखिर वो जाकर के बना, वो प्रेत बना। और आजकल के प्रेत चारों तरफ से घूमते हैं, अपने उद्धार के लिए वो चिल्ला रहे हैं, गोकर्णों को भयभीत कर रहे हैं। इसलिए भागवत की कथाएं जगह जगह होती चली जा रहे हैं। इन प्रेतों का कल्याण कैसे हो, इसलिए भागवत की कथाएं पॉपुलर होती चली जा रहे हैं। गीता उपनिषद की कथा नहीं, उसका सत्संग नहीं कर रहे हैं। इसलिए धुंधकारी, इसको समझना। धुंधकारी, ये धुंधकारी पैदा हुआ, मरा, प्रेत बना। ये कारण क्या था? दृष्टि ठीक नहीं है। ये जब तक हमारा दर्शन हम ठीक नहीं करेंगे तब तक ये धुंधलियां फैलती चली जाएंगी, ये धुंधकारी बढ़ते चले जाएंगे, ये प्रेत बनेंगे, सबको डराएंगे। इसलिए आज पूरा जो विश्व है वो डरा हुआ है। एकमात्र त्राण दे सकता है तो हमारे वेद दे सकते हैं, अपौरुषे वेद दे सकते हैं। और इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थम चोप ब्रह्म्यते, वेद आपके समझ में नहीं आ सकते, ये अगम्य है, हिमाच्छादित शिखर हैं, ये कैसे समझ में आ जाएंगे? उनकी संस्कृति इतनी क्लिष्ट है, उसके अंदर गूढ़ अर्थ उसके अंदर छिपा हुआ है।
उसी के अर्थ को रसमय बना करके कलात्मक ढंग से, काव्यात्मक ढंग से सारे अतीत को, संस्कृत को समेट करके आपके घर में, आपके हृदय में प्रविष्ट होकर के ये पुराण कथाएं हैं, ये अग्नि बीज का वितरण करती हैं, ये आनंद बीज का, भक्ति के बीजों का वितरण करती हैं। पर हम इन बीजों को लेकर अपने हृदय में बोते नहीं हैं, इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया। इसलिए पुराण कथा को अपनाना हो तो वैसे अपनाना जैसे ध्रुव ने नारायण को अपनाया था। ध्रुव को चोट लगी और नारायण को प्राप्त करूंगा, चल पड़ा। खूब उसको विचलित करने का प्रयास किया गया पर वो रुका नहीं, वो चलता गया, जाकर के तपस्या की। जैसे ध्रुव ने नारायण को अपनाया वैसे पुराण कथा को अपनाना होगा। जैसे गोपियों ने कृष्ण को अपनाया वैसे इस भागवत कथा को, पुराण कथाओं को अपनाना होगा। जैसे गंगा सागर को अपनाती है वैसे इन कथाओं को अपनाना होगा। इनके अंदर गपोड़े हैं, भर करके इसका अपमान मत करना। शास्त्रों के अंदर आपके समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं, श्रद्धा से वहीं पर बैठना, प्रार्थना करना और आपके अंदर धीरे धीरे उसका रहस्य वो खुलता चला जाएगा। बनाने वाले हैं, पर भगवान के पास में बड़ी शक्तियां हैं। अपरा प्रकृति, परा प्रकृति। अब गीता का 7वां अध्याय पढ़ो तो आपको मालूम पड़ेगा, सत्संग में आओ तो मालूम पड़ेगा। इसलिए अच्छी तरह से अपनी अवधारणा को स्पष्ट करना। पहला गुरु कौन के माता, समझ में आ गई, नोट कर ली। पर वह लक्षण बाहरी है तो कैसे माता उसको शिक्षा देगी। अनंत के पथ पर चलता चलता कोई जीव बुलाया जाता है। पति पत्नी दोनों तपस्या करते हैं, शरीर को पवित्र बनाते हैं, इंद्रियों को पवित्र बनाते हैं, मन को पवित्र बनाते हैं, सप्तपदी के मंत्रों का स्मरण करते हैं। सप्तपदी के मंत्र इंद्रधनुष बन करके उनके चित्त में जगमगाने लगते हैं। इंद्रधनुष देखा ही नहीं देखा, 7 रंग के अंदर। वैसे सप्तपदी के 7 मंत्र हैं। किसको याद है सप्तपदी के मंत्र? किसी को याद नहीं है। थोड़ा थोड़ा तो शशि जी को, आनंद कुंवर जी को, इन साधुओं को मालूम होगा। इन्होंने गृहस्थाश्रम में एक साधना पूज्य श्री की लिखी हुई, उसको पढ़ा होता। जब कभी मेरे को कुमकुम पत्री मिलती है तो मैं उन किताबों को लेके आता हूं, कुमकुम पुस्तक को भेंट कर देता हूं। उसको पढ़ो, गृहस्थाश्रम एक साधना, सप्तपदी के मंत्र। ऐसा दंपति होता है, वो आवाहन करता है एक जीव का, गर्भाधान संस्कार के द्वारा संतान को प्राप्त करते हैं। उनके लिए कहा कि पहला गुरु कौन के माता, इसका आप चिंतन करना। और उसके बाद में तो पूरा पिता गुरु, भाई गुरु, हवा गुरु, सूरज गुरु, चांदनी गुरु, पूरा पर्यावरण गुरु है। विद्यालय में भेजते हैं गुरु के पास में, आजकल कॉन्वेंट में भेजते हैं। इसलिए पूरा भारत, भारतीय संस्कृति गुरु रूपणी संस्कृति है। भारत शब्द का ही अर्थ होता है भा मैंने प्रकाश, रत मैंने उसमें जो रत रहने वाला, उसमें लगा हुआ रहने वाला। पूरा भारत एक गुरुकुल है। प्रत्येक भारतीय को एक गुरु और एक शिष्य बनना है। पहले शिष्य बनो, फिर आप गुरु बनेंगे। इसलिए गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर आपको चिंतन करना, हम गुरु किसको कहते हैं। ऐसे नहीं कि साल में आए और रुपया नारियल रखा और क्या आप मेरे गुरु बन जाओ। और खास तो गुरु पूर्णिमा के दिन अनजान लोग आते हैं और क्या आपको गुरु बनाना है। भाई तू कौन है, मैं कौन हूं, कोई परिचय है या नहीं है कि नहीं, तो मेरे को क्यों बनाना चाहते हो गुरु, कि गुरु बनाए बिना गति नहीं होगी हमारी। कई लोग तो यही कहते हैं रुपया नारियल भेंट किया और गुरु बनाया कि बस आपका हमारा सारा जो किया कराया है वो आपको सुपुर्द कर दिया। मैंने कहा खोटे काम घने किया तो हमको सुपुर्द कर, इसके लिए गुरु बनाते हैं क्या। एक बार तो एक व्यक्ति आए और आकर के दीक्षा के लिए बहुत आग्रह किया, उसको कुछ मंत्र बताया और पूजा समाप्त की। उसके बाद में कहा कि मेरा आप ट्रांसफर करवा दीजिए, क्योंकि जो शिक्षा मंत्री हैं वो आपके जान पहचान के। ऐसी सच्ची घटना मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए चिंतन का, गुरु इज नॉट ए पर्सन यट ही इज ए पर्सन। उस सर्वव्यापक तत्व को गुरु बना सकते हैं। यहां पर मंदिर में दर्शन करते हैं, आप लोग क्यों नहीं पूछते कि भगवान के ये 4 चेहरे क्यों हैं और ऊपर एक पिंडी क्यों है। 4 कोनों पर ये 4 मंदिर, छत के ऊपर एक और मंदिर बनाया, पूछते क्यों नहीं है। हमने तो कई बार यहां पर आपको बताया है, उस ब्रह्म के 5 कृत्य है, सृष्टि करना, पालन करना, लीन करना, बांध करके रखना, मैंने कंट्रोल में करके रखना, और अनुग्रह करना, कृपा करना।
और ये जो कृपा करने वाला रूप है, इसी को आनंद तत्व कहते हैं, इसी को गुरु कहते हैं, इसी को करुणा तत्व कहते हैं, इसी को मातृ तत्व कहते हैं। मां से ज्यादा और करुणा कौन करेगा? इसलिए हम गुरु को गुरु मावली कहते हैं। महाराष्ट्र में आज भी गुरु को गुरु मावली कहते हैं, गुरु माता, क्योंकि ऐसी करुणा उनके अंदर होती है कि वे हमको संसार बंधन से छुड़ा देते हैं। पर हम छूटना चाहें तो छुड़ाएंगे, जबरदस्ती कैसे छुड़ाएंगे? जबरदस्ती तो अवतार लेकर आते हैं, तब भी वो जबरदस्ती नहीं करते। नहीं तो दुर्योधन को जबरदस्ती मुक्त करवा देते, ऐसा नहीं करते। उनका एक नियम तंत्र है। इसलिए आज के पर्व के महत्व को समझें हम लोग। गुरु किसको कहते हैं इसको समझें। हमारे यहां अपरा विद्या के गुरु होते हैं और ब्रह्म विद्या के गुरु होते हैं। जिसने आपको 2 अक्षर सिखाए, 2 कल्याण की बात की, वो आपके लिए गुरु है। पहले गुरु का कितना आदर करते थे, धीरे धीरे गुरु को पेड सर्वेंट समझने लगे। ये सारा का सारा जो विनाश हुआ है, इसके लिए हम जिम्मेदार हैं। ये बार बार मत कहना कि अंग्रेजों ने या मैकाले के कारण ऐसा हुआ है। मैकाले मैकाले कहते कहते अब पता नहीं जबान थकती क्यों नहीं है। मैकाले ने किया तो आपने होने क्यों दिया? तो मुट्ठी भर लोग आते, हमको अपने गुलाम बना लिया, हारा दिया। कारण क्या है? कारण का पता लगो। ये सब कुछ भाग्य के कारण हो गया, ऐसा नहीं कहना चाहिए, बड़ा दोष लगेगा। हमारी संस्कृति बहुत पौरुषमय संस्कृति है, उसको हमने भुला दिया है। भगवान को गलत समझ लिया, अपने आप को गलत समझ लिया, जगत को गलत समझ लिया। सब गलती के अंदर हम जीते चले जा रहे हैं। पर अब जमाना बदल गया है, उसके लक्षण प्रकट हो रहे हैं। सारे विश्व में लक्षण प्रकट हो रहे हैं, भारत में लक्षण प्रकट हो रहे हैं। वो हम अपने अंदर उन लक्षणों को प्रकट करें ना। पहला स्टेप ये है कि हमारे कॉन्सेप्ट ठीक होना चाहिए। उसके लिए शास्त्र चाहिए, उसके लिए गुरु चाहिए, उसके लिए सत्संग चाहिए। इसलिए गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप लोगों को प्रतिज्ञा करनी चाहिए। अभी अहमदाबाद में गुरु जी का कार्यक्रम था, तो वहां पर सब साधकों को उन्होंने ये रक्षाबंधन दिया, ये व्रत बंधन के लिए। जैसे रक्षाबंधन होता है, ये व्रत बंधन के लिए एक डोरा सबको दिया, इसमें ये रुद्राक्ष माला है। और आप लोगों को ये प्रपत्र किसको मिला? ये सब लोगों को मिला ये प्रपत्र। खोल करके देखा आप लोगों ने? देखा कि नहीं देखा? क्या लिखा हुआ है? गुरु पूर्णिमा विचारार्थ। अब सुरेंद्र जी आए हैं तो देखा सब डर्रे में चल रहा है यहां पर। अरे हमारी तो कितने प्रॉब्लम है, ये तो बीजी व्यास जी को यहां बुला करके बोलना चाहिए। ये सारा गंदा पानी यहां पर पड़ा हुआ है और कोशिश करते करते वो थकेंगे तो नहीं, मेरे को मालूम है वो थकने वाले हैं नहीं। ये सीवर लाइन का पानी मंदिर के आगे पड़ा हुआ है। अगर कोई मस्जिद के आगे होता ना तो अभी फट से सारा तंत्र दौड़ करके आते ठीक कर देता। ये प्रपत्र बांटा है आप लोगों को, इसमें लिखा हुआ है गुरु पूर्णिमा विचारार्थ। गुरु पूर्णिमा के दिन विचार करने के लिए। ये श्लोक किसने पढ़ा है? हाथ खड़े करो। श्लोक पढ़ा कि नहीं पढ़ा? या पन्ना मिला आपने उठा करके फेंक दिया? प्रपत्र आपको मिला ही नहीं? अरे बीरबल, तो मैं खुद तुम्हारे हाथ सुन दिया था ना प्रपत्र, नहीं दिया क्या? तो प्रसाद दिया होगा। तो गुरु पूर्णिमा आ रही है तो खुद आकर के पूछना चाहिए ना, भाई क्या कार्यक्रम है? तो प्रपत्र आपको मिल जाता, खूब बांटे। और वो कौन सा होता है? वो मोबाइल में होता है ना, उसको क्या कहते हैं? फेसबुक। हाँ, अभी मेरे को बताया जयपुर में किसी ने क्या कहा, प्रपत्र तो नहीं मिला पर फेसबुक पर ये कार्यक्रम को हम लोगों ने पढ़ लिया। लिखा हुआ है इस प्रपत्र के अंदर, इस पर विचार करेंगे। व्रतेन दीक्षा मापनोति, दीक्षया आपनोति दक्षिणाम, दक्षिणा श्रद्धा मापनोति, श्रद्धया सत्य माप्यते। यजुर्वेद का ये मंत्र है 19:30। इस पर विचार करो आप लोग। इसलिए व्रत के लिए आज के दिन आपको व्रत करना चाहिए। क्या व्रत करना चाहिए? कि चातुर्मास में कुछ खाएंगे नहीं, कुछ पिएंगे नहीं। हाँ, वो भी करना चाहिए। शरीर को तपाओ, इंद्रियों को तपाओ, मन को तपाओ। पर मुख्य व्रत हमका क्या लेना चाहिए? किसी जन्म में समझना चाहिए। आप लोग आश्चर्य करेंगे, भागवत की कथाओं में जाता हूं, मैं जरूर पूछता हूं, आप लोगों में स्वर्ग कौन जाना चाहता है? हाथ खड़े करो।
कथा के अंतिम दिन सारी कथा सुनने के बाद में, और मेरे को बुलाते हैं या तो प्रारंभ में या बाद में बुलाते हैं, तो मैं प्रश्न जरूर पूछता हूं, आपको स्वर्ग कौन जाना चाहते? सारे लोग हाथ खड़ा कर देते। अरे जो मंच पर कथा करने वाले थे, मंडलेश्वर थे, आचार्य थे, प्रस्थान त्रय के विद्वान थे, उन्होंने भागवत में कथा की, और जब मैंने कहा कौन स्वर्ग जाना चाहते हाथ खड़ा करो, तो महिलाओं में से पुरुषों में बहुत लोगों ने हाथ खड़े किए, तो उन्होंने अपने सिर को पकड़ लिया। अंतिम प्रवचन था उनका, जब परीक्षित घोषणा करता है कि हजारों तक्षक नाग आ जाए और शरीर को खा ले, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मैं तो सच्चिदानंद स्वरूप हूं, अखंड हूं, सर्वव्यापक हूं, आनंद स्वरूप हूं। ऐसे सांप आते रहे, मृत्यु आती रहे, मेरा क्या बिगड़ सकता है? ये उन्होंने बताया, फिर भजन भी बुलवाया, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, और उसके बाद में हाथ खड़ा करते। ये क्या श्रवण कर रहे हैं हम लोग? इसलिए आप लोगों को चिंतन करना चाहिए। ये श्लोक दिया, अभी इसका अर्थ मैं लंबा नहीं करूंगा, अभी तो आप लोगों की जो फॉर्मेलिटी है उसके लिए महाराज से बंद करो, नहीं क्या बोलना कर। दुर्लभ मनुष्य का जन्म मिला, हजारों नहीं असंख्य बार मनुष्य का जन्म मिला, और मनुष्य का जन्म मिलता ही इसीलिए है कि हम ईश्वर को प्राप्त कर लें, मुक्त हो जाएं, आत्म साक्षात्कार कर लें। ये सारे शब्द समान अर्थ वाले हैं। एक जैन दर्शन को मानने वाला लोग बड़े धूमधाम से उनके गाजे बाजे चल रहे हैं, और उनका सिद्धांत है उसमें दोष है, वो ईश्वर को नहीं मानते हैं। हाँ, गुरु को खूब मानते हैं, सिद्ध अवस्था को मानते हैं, तीर्थंकर को मानते हैं, पुनर्जन्म को, पूर्व जन्म को, कर्म के सिद्धांत को मानते हैं, पर जिस अर्थ में हम लोग मुक्ति शब्द का प्रयोग करते हैं वैसा उनका अर्थ नहीं। वो भी महावीर को भगवान कह देते हैं, पर हम कहते हैं जो जगत की सृष्टि स्थिति लय निग्रह अनुग्रह करता है, जो कण कण में समाया हुआ है, जो हमारे अंतरात्मा है, हमारा सच्चा स्वरूप है, उसको हम ईश्वर कहते हैं। ऐसा वो नहीं कहते, और हम अपने सिद्धांत को स्पष्ट करें। इसलिए आज का व्रत बंधन यही है, गुरु पूर्णिमा का कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। ये सबसे मुख्य बात है कि हमारी अवधारणा स्पष्ट होनी चाहिए। दुर्लभ मनुष्य का जन्म मिला, हमने खो दिया, फिर भारत में आपको जन्म मिला, वैदिक सनातन धर्म में आपको जन्म मिला। क्या प्रतिदिन आपको सोचना नहीं चाहिए? इसको सोच करके रोमांचित नहीं होना चाहिए? क्या आपने डिक्टेट किया था कि मैं अमुक जगह पर अमुक माता पिता के यहां पर मैं जन्म लूंगा? भगवान से ऐसी कोई बात हुई थी क्या? पर हम सोचते हैं हाँ भगवान ने हमको दिया है ये जन्म, वैदिक सनातन धर्म में हाथ पैर ठीक है, घर में सब कुछ ठीक है, हम अब कर क्या रहे हैं? और मनुष्य का जन्म मिलता ही इसीलिए कि हम इसी जन्म में मुक्त हो जाएं। पर याद रखिए, कामनाएं होती हैं, तो वेद भगवान ने कृपा करके बता दिया कि कामना पूर्ति का ये मार्ग है। कामना को पूर्ण करना कभी छिपा नहीं सकते, दबा नहीं सकते, पूर्ण करना चाहिए, सही ढंग से पूर्ण करना चाहिए। पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा, 3 प्रकार की इच्छाएं, सारी इच्छाओं को इसमें समेट लेते हैं। संतान प्राप्ति की इच्छा, धन प्राप्ति की, पद प्राप्ति की इच्छा, यश प्राप्ति की इच्छा, स्वर्ग आदि लोकों में जाने की इच्छा। कामनाओं को पकाना चाहिए, पकाने के लिए शास्त्र का सहारा लिया, दृष्टि को ठीक किया, गृहस्थ आश्रम में गए। गृहस्थ आश्रम में जाए बिना जो अपनी काम वासना की पूर्ति का प्रयास करेगा वो अपना बहुत बड़ा नुकसान करेगा। और आज एक वातावरण ऐसा हो रहा है जिसके कारण हमारी किशोर, हमारे युवा है भटक रहे विदेशों की देखा देखी। इसलिए अगर एक किशोरी, एक नव युवती अब प्रणय भाव उसमें जगता है तो उसको याद रखना चाहिए उस प्रणय भाव के पीछे, उसकी काम वासना के पीछे एक माता बैठी हुई है, एक मातृशक्ति जो आगे मां बनेगी, पत्नी बनेगी, फिर मां बनेगी। उस मातृत्व की उपेक्षा कर दी तो उसके प्रणय की प्रक्रिया में दोष आ जाएगा, वो पूर्ण प्रकट नहीं होगा, दोष आ जाएगा। और यदि वो याद रखेगी कि इसके पीछे एक मातृत्व है तो प्रणय भाव सही ढंग से, सही दिशा में, सही व्यक्ति के प्रति प्रकट होगा। इधर उधर लार टपकाते हुए घूम रहे हैं ना चारों तरफ, कॉलेज के लड़कियों की कॉलेज के बाहर बैठे हुए विसलिंग कर रहे हैं, और हम धार्मिक कहते हैं अपने आप को। ये संस्कृति पर कुठाराघात करने के लिए आसुरी शक्तियों का प्रहार है।
इसलिए आप गुरु की बात मानते हैं, गुरु पूर्णिमा पर्व मनाते हैं, तो ये प्रतिज्ञा करो कि हम अपनी मां को बचाएंगे, बहन को बचाएंगे, पत्नी को बचाएंगे, गुरु को बचाएंगे, संस्कृति को बचाएंगे। ये व्रत बंधन है। और उसके लिए पहला कदम है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, अपनी अवधारणा को ठीक करना, सत्संग में आना। कितने लोग सत्संग में आते हैं? आज आप आएंगे तो आज मैं आपका पिंडा छोड़ने वाला नहीं हूं। क्यों? ठीक है, क्योंकि भंडारा होगा ना, जब तक भंडारे के लिए आते हैं, नहीं भंडारे के लिए नहीं आते हैं, कुछ तमस आ गया है, उसका निवारण करना। तो इसलिए कामना पूर्ति करने के लिए दृष्टि को ठीक करना, मन को रगड़ रगड़ करके धोना। गृहस्थ होता है मन को रगड़ रगड़ करके धोने के लिए। केवल अपने घर को ठीक कर ले, वहां पर भगवान का अवतरण हो जाएगा। दृष्टि को ठीक किया, व्यवहार को ठीक किया, वहीं पर भगवत्ता प्रकट होना शुरू हो जाए, वहीं पर सुदर्शन चक्र प्रकट होना चाहिए। दृष्टि ठीक हो, भावना ठीक हो, क्रिया ठीक हो। हमारा गृहस्थाश्रम डिजाइंड ऐसे है कि हमारे प्रेम करने की शक्ति बढ़ती चली जाए, हमारे शांत रहने की शक्ति बढ़ती चली जाए, दैवी संपत्ति बढ़ती चली जाए। इसके लिए गृहस्थाश्रम डिजाइंड है। सारी संस्कृति इसके लिए डिजाइंड है कि हम बाहर के क्षेत्र में भी प्रगति करें, पर आंतरिक समृद्धि वो बढ़ती चली जाए, ईश्वर के प्रति प्रेम प्रकट हो जाए, शांत हमारा चित्त होता चला जाए। इसके लिए हमारी संस्कृति डिजाइंड है। इसलिए आज का यह पर्व, इसको स्मरण कर लेना। श्वेताश्वतर उपनिषद घोषणा करते हैं, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्सैते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मना। जिसकी ईश्वर के प्रति, इष्ट देवता के प्रति परा भक्ति है, साधारण भक्ति नहीं। एक तमोगुणी भक्ति होती है, एक रजोगुणी भक्ति होती है, और एक सात्विक भक्ति होती है। रावण ने भी तो भक्ति की थी। अन्य लोग भी भक्ति करते हैं, दूसरों को मारने के लिए भगवान की आराधना करके प्राप्त कर लिया, दिखाने के लिए करते हैं, कामना पूर्ति के लिए करते हैं। सात्विक भक्ति होती है केवल भगवान की प्रीति के लिए। दिन भर में कई बार आपकी आंखें डबडबा जाएंगी यदि आपके अंदर सात्विक भक्ति प्रकट हो गई है तो। वैधि भक्ति, उसमें भी आप ठीक रहो, तामसिक, राजसिक और सात्विक भक्ति। भगवान से क्या मांगेंगे हम लोग? भगवान तो चाहते हैं कि तुम मेरे को ले लो, हम कहते हैं हमको आपसे कुछ चाहिए। अरे हमारा बोध कितना गंदला हो गया है। इसलिए ईश्वर के प्रति भी भक्ति चाहिए, गुरु के प्रति भक्ति चाहिए, वैसी की वैसी भक्ति, क्योंकि ईश्वर की करुणा करने की शक्ति को ही गुरु कहते हैं। इसलिए आज हमारी गुरु के प्रति जो हमको मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं, उनके प्रति भी आपकी गुरु जो भक्ति होनी चाहिए, तभी उनके अंदर से ज्ञान निकलेगा। मैं स्कूल कॉलेज में जाता हूं, मैं पूछता हूं एकलव्य को धनुर्विद्या का ज्ञान किसने दिया? कुछ कहते हैं कि द्रोणाचार्य ने दिया। मैंने कहा द्रोणाचार्य ने मना कर दिया, मैं तेरे को ज्ञान नहीं देता। वो किसी कारण से मना कर दिया हो, उसके पीछे कई राजनीतिक सामाजिक कारण हो सकते हैं, इसलिए उसको मना कर दिया। तो उसने जंगल में जाके मूर्ति बनाई द्रोणाचार्य की और पारंगत हो गया। तो क्या मूर्ति ने ज्ञान दिया था क्या? तो फिर आप फिजिक्स मैथमेटिक्स ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने गुरु जी की फोटो लगा लो या मूर्ति बना लो और उससे ज्ञान प्राप्त कर लो। ज्ञान आया कहां से था? कि चैतन्य सर्वव्यापक होता है, ईश्वर सर्वव्यापक होता है, आत्मा भी सर्वव्यापक है, पर आत्मा अभी अपने आप को शरीर समझ करके बैठी हुई अज्ञान के कारण। इसलिए उसने मूर्ति में भावना की, उस सर्वव्यापक गुरु ने ज्ञान को प्रकट कर दिया, धनुर्विद्या का ज्ञान आ गया। इसलिए अपरा विद्या के क्षेत्र में भी आपको श्रद्धा चाहिए, इंद्रियों का संयम चाहिए, तत्परता चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्धा पराम शांति अचिरेणादि गच्छति तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिन। सूत्र रूप में इन दो श्लोकों के अंदर अपरा विद्या के क्षेत्र में ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए इसको बताया, और ब्रह्म विद्या के क्षेत्र में ज्ञान कैसे प्राप्त करें इसको बताया। अपरा विद्या में ज्ञान प्राप्ति करने के लिए आपके पास में चोटी चाहिए, क्योंकि चोटी करे चमचम और विद्या आवे घम घम। क्यों समझ में आ गई? चोटी चाहिए, यज्ञोपवीत चाहिए, अब वो भी औपचारिकता है, मारना चाहिए। जो बीत गया सो बीत गया, अब भगवान के लिए फूट फूट करके रो। शरीर ठीक है तो तप करो, और भगवान कहते तुमने चाहे जितने खोटे काम किए हैं, अगर तुम सच्चे हृदय से मेरे से माफी मांग लो तो मैं माफ कर दूंगा। अरे करोड़ों माताओं से भी वो ज्यादा प्रेम करने वाला है।
आपसे कोई गलती हो जाए और आप जाकर के अपनी मां के सामने, पिता के सामने जाकर सारी गलतियों को मान लो, प्रतिज्ञा करो अब आगे से मैं गलती नहीं करूंगा, तो भगवान कहते हैं मैं सौगन खाते कहता हूं तुम्हारे सारे के सारे दुराचारों को मैं माफ कर दूंगा, और केवल इस जन्म के नहीं, पिछले जन्म के सारे जो पाप है उनको मैं माफ कर दूंगा, पर सच्चाई चाहिए। आज के पर्व को, गुरु पूर्णिमा को सही ढंग से समझ करके, सही ढंग से समझ करके और फिर सही ढंग से इसको मना ले तो फिर बाकी सारे पर्वों का फल मिल जाता है। एकादशी के महत्व का वर्णन कर रहे थे वेद व्यास जी कि एकादशी का जो व्रत करता है उसका ये लाभ होता है, पुण्य होता है, इसका फल होता है, उस दिन कुछ नहीं खाना चाहिए। भीम ने कहा कि ये मेरे से एकादशी नहीं होती है, मेरे को केवल एक दिन बता दो साल के अंदर, उस दिन मैं कुछ खाऊंगा न कुछ पीऊंगा। तो कौन सी एकादशी बता दी? निर्जला एकादशी। तो यहां भीम जैसी बात नहीं कह रहे कि हम सारे पर्वों को मनाएंगे, नहीं केवल गुरु पूर्णिमा को मनाएंगे, पर मैंने कंडीशन लगा दी समझ करके। आप कौन है ये समझना पहले, गुरु कौन है इसको समझना पहले, फिर इसको मनाए कैसे इसको समझना पहले। अब बिल्कुल समझ करके अपने आप को समझ लिया, गुरु को समझ लिया और फिर इसको मनाया, तब किसी पर्व के मनाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। स्पॉन्टेनियसली, नेचुरली उस हर पर्व के अंदर आप आनंदित होंगे। इतने महत्व का ये गुरु पूर्णिमा पर्व है। इसलिए आज के दिन हमको चिंतन करना चाहिए कि ये गुरु किसको कहते हैं। पहला गुरु कौन? क्यों भाई, पहला गुरु कौन? मातृदेवो भव बोलते हैं ना। पहला गुरु कौन? के माता। और कब से शिक्षा देती है? कि जब से अनंत के पथ पर चलता चलता कोई जीव आता है, बुलाया जाता है, वहीं पर गलती कर दी तो फिर आगे गलती बढ़ती चली जाएगी। हमारे शास्त्र ने दृष्टि दी है कि कैसे संतान को प्राप्त करना। हमारी संस्कृति के मूल में वेद भगवान है, तो डायरी में नोट कर लेना, वेद, इसकी परिभाषा ये है। नहीं तो विदेश के लोग आकर के हमको सिखाएंगे कि देखो वेद ये है। बांसवाड़ा में संस्कृत के बड़े विद्वान रहते हैं, वेद के बड़े प्रकांड विद्वान। वहां पर एक गोष्ठी का आयोजन हुआ था, उसमें इसरो के कई वैज्ञानिक गए थे। उसमें मिस्टर पांडे करके एक वैज्ञानिक गए और उन्होंने अपने वक्तव्य में बताया कि सूरज की रोशनी में 3 स्वर वैज्ञानिक पकड़ रहे हैं, एक अ, एक उ और म। संधि करो तो क्या हो जाएगा? ओम। सारे ब्रह्मांड में ओंकार नाद गूंज रहा है। आप लोग अनुभव करना चाहते हैं ओंकार का? एकांत में जाकर के धोर में बैठ जाना, या घर में एकांत में बैठ जाना, रूठ करके नहीं, कोप भवन में जाकर के बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं। सबको खिलाया पिलाया, सबको खुश किया और फिर एकांत में बैठना, चाहे बिस्तर पर ही बैठ जाना। रामकृष्ण परमहंस कहते थे ये ज्यादा भजन को आउट कर देते हैं ना तो उसका प्रभाव कम पड़ जाता है। लोग आग प्रशंसा करते हैं, मन फूल जाता है। इसलिए मच्छरदानी लगा करके और ओढ़ करके बैठे रहो, थोड़ा लेट जाना, फिर भजन जरूर करना। चित्त शांत होगा, निर्मल चित्त हो और उसमें बोध स्पष्ट हो तो ओंकार नाद प्रकट हो जाता है। सारे ब्रह्मांड में ओंकार नाद गूंज रहा है, उसमें स्वर निकले, व्यंजन निकले, मंत्र बने, उसी को वेद कहते हैं। आ गई बात समझ में? हम भगवान भगवान कहते हैं पर चिंतन करते नहीं भगवान किसको कहते हैं। वह भगवान जब सृष्टि करने लगता है तो उसमें एक अवेयरनेस आती है, एक बोध जगता है, सृष्टि कैसे करूं, और उस बोध को वेद कहते हैं। और हमारी संस्कृति वेद मूलक है। ज्यादा गहरा समझना हो तो कालजयी सनातन धर्म में बताया हुआ वेद किसको कहते हैं।
सरस्वती के चित्र पर आप चिंतन करोगे, उसकी पुस्तक भी छपाई हुई है, वैखरी वाणी, मध्यमा वाणी, पश्यंती वाणी और परावाणी। पश्यंती वाणी के स्तर पर वेद प्रकट होना शुरू हो जाते हैं। हमारी संस्कृति वेद मूलक है, इसलिए उसमें सब कुछ बताया। सारा ब्रह्मांड एक नियम तंत्र में बंधा हुआ चल रहा है, एक रिदम। ये रित शब्द रिदम बन गया। संस्कृत में रित का अर्थ होता है धर्म, और ये अपभ्रंश होकर के रिदम बन गया। हजारों शब्द संस्कृत भाषा के संसार की सारी भाषाओं में अपभ्रंश होकर काम में लिए जा रहे हैं। जैसे मातृ मदर बन गया, पितृ फादर बन गया, भ्रातृ ब्रदर बन गया, ऐसे हजारों शब्द हैं। कुछ की लिस्ट मेरे पास में पड़ी हुई है, कभी आएंगे तो आपको मैं बता दूंगा। आप लोगों की मालूम है, अपनी मारवाड़ी भाषा में कहते हैं ना कुकुरिय भूसे है, कुकुरिय भूसे। संस्कृत वाले कहें कुक्कुरः भषति, कुक्कुरः भषति और कुकुरिय भूसे। और अपने मारवाड़ी में कहते हैं कि थाने थोड़ा थोड़ा ओढ़बो, वो कौन सा भजन गाते हैं, ओढ़बो कहते हैं ना, ओढ़बो। मैं भी आपको खूब ओढ़भा देता हूं। आज तो इतने सारे लोग आए, क्यों भाई आज क्या बात हो गई कि आज गुरु पूर्णिमा है, बस साल में एक बार आना, कब के गुरु पूर्णिमा के दिन आना, इसलिए लोग आ गए। नहीं तो इसलिए आपको भी मैं ओढ़भा देता हूं। उपालंब संस्कृत में है, उपालंब अपभ्रंश होकर के बन गया ओढ़भो। इसलिए संस्कृत भाषा का रितम शब्द है, वो अंग्रेजी में रिदम बन गया। जब कोई गाता है तो क्या रिदमेटिक, रिदम में गा रहा है। नाचता है तो रिदमेटिक मूवमेंट है। हमारे बाग सिंह जी डॉक्टर साहब और भी डॉक्टर बैठे हुए होंगे, हार्ट में कुछ गड़बड़ी कहते हैं, इरिदमिक हो गया, आउट ऑफ रिदम हो गया। संसार में सब कुछ एक रिदम में हो रहा है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके उस रिदम को अनुभव करना, ढोरों में जाकर रिदम का अनुभव करना। जब छोटे छोटे बच्चे थे तो सारे कपड़े उतार करके नंगे होकर के नहाते थे। आजकल तो हमने दिगंबर होना बंद ही करवा दिया बच्चों को। छोटे छोटे बच्चों को पैदा होते इसको चड्डी पहना देते हैं और भी पता नहीं क्या क्या पहना देते हैं कि मुँहते तो ही बीर माने मुँहते लोग ठाई को पड़े नहीं, बाद में जाके धो देंगे। क्या क्या नए नए ईजाद कर लिए लोग। और जो छोटे बोलते आते वर्षा होती है और उसमें नाचते हैं, मैं बाबा आजा मेवरियो बरसा आजा, उछलते हैं, नाचते। वर्षा के गिरने में एक रिदम, झिरमिर 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 वर्षा हो रही है, तड़तड़ 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 वर्षा हो रही है। समुद्र में जाओ तो कैसे लहरें उछल रही हैं। 5 मिनट तो समुद्र के पास में बैठो तो आपका चित्त एकदम से गहरा हो जाएगा, क्योंकि समुद्र की गहराई लहर लहर बन करके उछल रही है। इसको अनुभव करें, समुद्र आपको ज्ञान देगा। सारे समुद्र के अंदर लहरें उछलती हैं, चट्टान से टकराती हैं, टकराती नहीं है, चट्टान को प्यार करती है। टकराए कि माथा थोड़ी मारे कोई, माथा तो हम मारते हैं, चाहे जहां माथा मारते रहते हैं, छाती कूटा करते रहते हैं, समझते नहीं है ना जीवन को। वो तो आकर खेल रहा है, आकर के चट्टान को छूता है, प्यार करता है, भिगोता है, उछलता है, बूंद बूंद बन करके गिर जाता है। देखो नदियों के बहने के अंदर, झरनों के अंदर उस रिदम का अनुभव करना, वो सारा आनंद तत्व हमेशा एक रिदम में अपने आप को प्रकट करेगा। आप भी जब आनंद में होते हैं तो उछलते हैं, गाते हैं, गाते हैं। बाथरूम में तो सब लोग गाना शुरू कर देते हैं। शौच से निवृत्त हुए और फिर अचानक मुंह के अंदर से एक गाना निकलना शुरू हो जाता है। द मेटीरियल कॉज एंड द एफिशिएंट कॉज। शास्त्र कहते हैं जगत का उपादान कारण और निमित्त कारण आनंद तत्व है। सोनार गहने बनाता है तो सोने से बनाता है, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है तो मिट्टी उपादान कारण होगी। नाना प्रकार के बर्तन, मेटीरियल कॉज क्या है? मिट्टी। बनाने वाला कौन है? कुम्हार, उसको निमित्त कारण कहते हैं। मकड़ी है, वो जाला बनाती है, अपने अंदर से जाले को निकालती है, वापस अपने अंदर ले लेती है। हम अपने अंदर से स्वप्न को निकालते हैं, उठने पर अपने अंदर ले लेते हैं। ये सारे के सारे प्रदर्शन है हमको बताने के लिए। तो हम जिस शांकर दर्शन को मानते हैं, उपनिषद दर्शन को मानते हैं, गीता दर्शन को मानते हैं, उसके अनुसार वह भगवान खुद ही मेटीरियल है। और युवाओं को समाज से, राष्ट्र से, राजनीति से
पूरे पर्यावरण से जुड़ना चाहिए, क्योंकि यह उनकी सहज प्रवृत्ति है। युवा शब्द का ही अर्थ होता है कि जिसमें लांघने की, उछलने की, पार करने की, जुड़ने की, आत्मीय हो जाने की शक्ति है। अगर वह अपनी इस सहज शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा तो उसका यौवन खिलेगा नहीं। इसलिए युवाओं को अपने आप से जुड़ते हुए समाज से, राष्ट्र से, संस्कृति से और उस विराट चेतना से जुड़ते हुए जीवन के हर क्षेत्र में एक संक्रांति को उत्पन्न करना चाहिए। जो मलिन हो चुकी राजनीति है उसमें यौवन अपनी दीप्ति को लेकर यदि प्रविष्ट होगा तो उसमें भी वो सही उसको दिशा दे पाएगा। तो निश्चित रूप से उसको जुड़ना चाहिए, परंतु युवा के अंदर जो एक जिज्ञासा की शक्ति होती है, एक जिज्ञासा होती है, जीतने की इच्छा होती है और अध्ययनशीलता होती है, उसको कुंठित करके नहीं, अर्थात अपने अध्ययन को बाधित करके, मलिन करके और मलिन राजनीति में प्रविष्ट होकर के अपने होश को दूसरों को दे देना, जबकि उसको अपने जोश को, होश को, रोश को, क्रिया को, भावना को, ज्ञान को, तीनों को ठीक करते हुए फिर उसको आगे बढ़ना चाहिए। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो निश्चित रूप से उसको जाना ही चाहिए। वह विविक्त या असंग निरपेक्ष होकर के रहेगा तो कैसे हमारी संस्कृति बचेगी, कैसे हमारा प्रजातंत्र बचेगा, निश्चित रूप से बात करना चाहिए। स्वामी जी